प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चे, हम लोग यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं अभी अपना मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री, लेक्चर नंबर 2 होगा। थोड़ा आपको समय दिया गया है बच्चों, और ऐसा मत समझिएगा कुछ ऑनलाइन वाले छात्र जो हमसे पढ़ते हैं कि आपको लेक्चर लेट से मिले। नहीं, जितना मैं आपको पढ़ा के जाता हूँ उसके आपके पास नोट्स बन जाने चाहिए, जितने उसमें होमवर्क है आपसे होमवर्क हो जाने चाहिए। आप ऐसे पढ़ना कि जैसे ट्यूशन नहीं देते हो कि आपको कुछ होमवर्क मिलता है, तो मैं बिल्कुल आपको ऐसा नहीं पढ़ रहा हूँ कि आपको पढ़ा के मैं चला गया, आपसे कोई मतलब नहीं। आपसे मुझे एक बहुत प्यारा सा रिश्ता है। मैं क्वेश्चन दे के जाऊँगा, होमवर्क आप बनाइएगा उसको। आपसे क्वेश्चन इसलिए बन जाएंगे क्योंकि आपको उस पर के क्वेश्चन सिखा दिए गए हैं, उसके आधार पर मैं क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ। तो ऐसे आप पढ़िएगा ना, तो आपको एक लेक्चर को मेरे सधाने में आपको 2 से 3 दिन लग जाएंगे। मेरे ऑफलाइन वाले छात्र ऐसे ही पढ़ते हैं। तो जैसे वो लेक्चर खत्म होता है फिर मैं आपके लिए लेक्चर अपलोड करता हूँ। कल का तो आपको पता है थोड़ा डेटा का प्रॉब्लम था, इसीलिए वीडियो आपको नहीं डाला गया। आज आपको लेक्चर मिल जाएंगे। और बच्चों, मैं 3 बजे से जगा हूँ, लेकिन थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, लाइट आ रहा है जा रहा है, तो फिर भी 3 बज के इतना मिनट हो गया, कोई बात नहीं। आपको लेक्चर सुबह का 3 बज रहा है बच्चों। मैं सुबह 3 बजे से जगा हूँ आज, और ये मेरा टाइमिंग ऐसा ही है, 3 सवा 3 में जगते हैं। आपसे ही बोलते हैं 3 बजे जगिए, इससे मैं पढ़िए उड़िए, बहुत अच्छा काम है। आज मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आज इस टाइम पे आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं पहले अपने होमवर्क से, कि आपको क्या क्या होमवर्क दिए गए थे पिछले वीडियोज़ में, उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर बच्चे कुछ क्वेश्चन को भी उड़ा देते हैं। शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चे जी, पहले हम कुछ एमसीक्यू जो आपका होमवर्क था उसको कर लेते हैं, फिर अपना बुक तो बनेगा ही बनेगा, कंटेंट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। आप क्या कीजिएगा बच्चा जी, देखिएगा मुझ पे ऐसा भरोसा करना है आपको कि आपको एनसीईआरटी पूरा कवर हो जाएगा। और यूट्यूब पर बच्चे जी एनसीईआरटी से एडवांस पढ़ाने वाले हैं। आपको पहले भी मालूम चल गया हो, जो भी पुराने मेरे छात्र हैं, आप मेरे लेक्चर देख रहे हैं, आपको तो पता है कि आपका एनसीईआरटी पूरा पढ़ाया जाता है। फिर उसके आगे बच्चों आपको आर एस अग्रवाल सीबीएसई बोर्ड से क्वेश्चन, PYQ प्लस बिहार बोर्ड का PYQ, इतने मेहनत आपके लिए होते हैं बच्चों की आप बिल्कुल चाहोगे। सिर्फ मैं मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे विषय में आप चाहोगे तो हर विषय में बच्चों आप टॉपर बन सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो, जितनी आपकी इच्छा है। क्योंकि मैं तो आपको 100% कंटेंट देने जा रहा हूँ। आप कितना के लिए दावेदार बनना चाहते हैं, आप कितने के लिए मेहनत कर रहे हैं, ये आप पे निर्भर करता है। आपको कितने मार्क्स चाहिए, आप जितना चाहोगे उतना ले सकते हैं बच्चों, क्योंकि मैं आपको 100% कंटेंट देने जा रहा हूँ यूट्यूब पर। ये पहली बार होगा कि यूट्यूब पर इतना अच्छे से किसी को पढ़ाया गया हो, होमवर्क दिए गए हो, उसका होमवर्क का सॉल्यूशन कराया जा रहा हो। इतना किसी को चिंता नहीं होती है। मैं कोई काम बच्चों ऐसा ही करता हूँ। चाहे ऑफलाइन में है तो बच्चों का मुझे उतना पैसों से लेना देना होता नहीं बच्चों से, और ऑनलाइन में तो बिल्कुल चलो सब लोग करते हैं, तो थोड़ा हम सबसे हट के करेंगे, और ये आपको फील लड़ा होगा। और मेरे पे मेहनत पसंद आते हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ये आपका थोड़ा सा फर्ज बनता है मेरे लिए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन शायद HW दिख रहा है, तो पहले इसको ही शुरू कर देते हैं। 2 पॉइंट दे रखे हैं और दूरी पूछ रहा है। बबुआ जी तो आप लोग धुआं धुआं कर दिए होगे, कोई बात नहीं। चलो आज हम कर रहे हैं, तेजी तेजी में करेंगे। आप लोग तो करके बैठे होगे, जो बच्चे नहीं किए होंगे वो पहले आप वीडियो रोक दीजिएगा, कर लीजिएगा, फिर वीडियो चालू कीजिएगा। और जो कर लिए हैं खाली आप मिलाते चलिए। और मेरा अप्रोच देखिए कि मैं कैसे बना रहा हूँ। ये 2 बिंदु दे रखे हैं, मैं थोड़ा समझाने के लिए ऐसा इसको लिख पा रहा हूँ। आपको तो एग्जाम में कुछ लिखना भी नहीं पड़ेगा, आपके पेपर में स्पेस बहुत ज़्यादा रहता है। सर पेपर दिखा दीजिए। रुक जा बच्चा जी, एक सेकेंड। ये रहा पेपर बाबूजी, सारे पेपर है मेरे पास। चाहे स्कूल का एग्ज़ाम हो, चाहे आपके बोर्ड का एग्ज़ाम हो, सारे पेपर रखे गए हैं। चाहे आपका सेंटर एग्जाम में, सब बचा के रखे हैं आपके लिए बच्चा जी, काम आएगा। चलिए मान लीजिए तो AP से कोई सवाल देख लेते हैं। देखो बच्चा जी, जैसे यही क्वेश्चन देख लो, बीच की दूरी निकालना है। तो पहले ये तो होमवर्क का सवाल नहीं, इसको बाद में करेंगे हम। देखो आपको तो ये इधर ही सब मिल जाएगा, जगह है कि नहीं है, आप इतना ही दूर में सॉल्व कर दोगे। यही बातें आपको सिखा रहा हूँ, और जो पढ़ा रहा हूँ पेपर में हट के नहीं पूछता। देखिए -6 8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, तो मूल बिंदु से फॉर्मूला क्या है, x² y²। बच्चों जितना कंटेंट आपको पढ़ा देंगे उससे क्वेश्चन बाहर पूछ लेगा, तो आके जो भी आपको बोलना होगा कमेंट कर दीजिएगा। और ऑफलाइन वाले तो खैर मेरे पास में ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो ये क्वेश्चन आपको कराएंगे हम, चिंता न कीजिए। अभी हम लोग कहाँ थे बच्चा जी, क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलो मैं सिर्फ इसलिए लिख पा रहा हूँ थोड़ा सा, पर ये रहा मेरा 2 3 और ये रहा 4 1। पूछ रहा है कि बिंदु 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी क्या होगी। कोई बात नहीं है, बीच की दूरी क्या होती है, एक बार फॉर्मूला लिखते हैं बच्चा जी को। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हो गया बच्चा जी, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। बच्चा जी x2 कौन है, सर जी लिख लीजिए ना, ये x1 ये y1।
ये x2 और ये y2। बस ऐसा ही पेपर में कर लेना। कोई जो भी कमज़ोर बालक है उसका भी गलती आंसर नहीं आएगा। जो स्मार्ट है तो उनको तो सिखा दिया हूँ। x2 का वैल्यू 4 है, x1 का वैल्यू 2 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर है, y2 का वैल्यू 1 है, y1 का वैल्यू 3 है, स्क्वायर है तो बस स्क्वायर कर दीजिए। चलिए 4 में से 2 गया 2, देखिए 4 में से 2 गया 2 और 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चा जी 4। 1 में से 3 गया -2 और -2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ये कितना हो गया बच्चा जी 8। 8 का वर्गमूल आपको यहाँ लिखता हूँ 8। 8 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं बच्चा जी, सिखा दिया था। तोड़िए इसको, 2 दूना 4, 4 दूना 8। इसका जोड़ा लग गया तो 2 बाहर हो जाएगा, इसका पेयर नहीं लग रहा है तो ये अंदर ही रह जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 2√2। इकाई तो यूनिट के साथ में आ जाना, यूनिट तो लेना बहुत कंपलसरी है। तो आपका प्यारा बच्चा जी, प्यारे बालक जी, आपका आंसर आ गया ऑप्शन ए, क्योंकि यही कंफर्म दिख रहा है और राइट आंसर है। दुनिया में कोई ताकत गलती नहीं काट सकती है इसको, क्योंकि आपने बच्चे इसको बनाया है। चलिए 16 नंबर बालक जी, 16 नंबर सॉल्व करते हैं। और मैं थोड़ा इसको ले लूँ इधर। चलो अब थोड़ा स्पीड हमको धरने पकड़ने दीजिए स्पीड को। चलो 16 नंबर बालक जी, 16 नंबर। मैं सिर्फ सवाल लिख पा रहा हूँ, आपने सवाल देख लिया होगा क्या क्या है। 2 - 3 और 2 2। चलो सवाल लिख लेता हूँ। एक बिंदु है अपना 2 - 3, 2 - 3। उसके बालक जी बाद में है 2 - 3, 2,2। ठीक है तो ऑब्जेक्टिव सवाल, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या डायरेक्ट इसका लगा दूँ फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर लगा दूँ। बच्चे ये x2 कौन होता है, ये होता है, एक बार लिख देता हूँ, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। अभी पेपर में से लिख दीजिए, कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। सूत्र तो आपको याद हो जाएगा, सूत्र आपको याद भी हो गया होगा। x2 का -2 है, x1 का मान भी 2 है होल स्क्वायर, y2 भी 2 है, y1 बच्चा जी माइनस में 3 है तो माइनस में 3 का होल स्क्वायर। 2 में से 2 गया 0, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 3 5, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 का वर्गमूल बच्चा जी 5, तो 5 यूनिट आ जाएगा आंसर। तो जो आपका 16 नंबर सवाल दिख रहा था, 16 नंबर क्वेश्चन, तो इसका बच्चा जी जिन बच्चों ने 5 यूनिट आंसर निकाला है बहुत सही थे आप लोग। बाकी क्वेश्चन बच्चा जी बना दिए हैं शायद, मुझे लगता है। चलो 28 29 आपका होमवर्क में है। 28 इतना क्वेश्चन बच्चे देखो, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं मेरे बनाने से क्या होता है, मेरे बच्चे जब जब हमसे बालक जी बना लेंगे, आप लोग के लिए बेहतर होगा। कौन सा 28 नंबर। चलो बच्चे जी मैं वीडियो के सवाल लिख लेता हूँ और डायरेक्ट बनाता हूँ। ऐसे तो इसका आंसर हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं डायरेक्ट। क्या पूछा है, मूल बिंदु से दूरी। देखो बच्चा जी ये पॉइंट दिया है और ये पॉइंट दिया है और पूछ रहा है मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी पूछे तो बस 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 ट्रिक तो पता है आपको, इसका स्क्वायर कर देना प्लस में इसका स्क्वायर कर देना, तो 4 का स्क्वायर प्लस ये जो -5 है इसका स्क्वायर। 1 से 4 का स्क्वायर 16 और 50 25, 16 या 25 कितना होता है बच्चा जी, 6 5 11 2 3 1 4, 41, रूट में 41। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 2 3 4 1, ये तो क्वेश्चन बन गया, अभी बना था थोड़ी देर पहले। देखो जो क्वेश्चन नंबर क्या है 8 है ना, उससे मुझे सही सवाल है। 2 3 4 1, 2 3 4 1, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर वो हमको याद हो गया होगा, 2√2 आया था, खाली ऑप्शन चेंज किया है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़े, हाँ सर बढ़िए। अच्छा ये कोई सवाल है, अब 18 में पूछा गया है, बच्चा तो सही धुआं धुआं कर देंगे इनको। ओरिजिन पॉइंट से बच्चों, मूल बिंदु से पूछ रहे हैं तो कोई बात नहीं, बस इनका स्क्वायर प्लस इनका स्क्वायर निकाल देते हैं ना। ये सवाल है ना -3 4, कुछ मत कीजिएगा बालक जी। अरे तो बहुत उड़िया रहा है, रुको रुको इसको शांत किया जाए बच्चा जी। इसको शांत किया जाए। चलो
बस सिर्फ आपको लगाना है रूट और कर देना है दोनों का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 3 के 9, 4 चौका 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। वाह सर जी, आंसर आ गया 34 का ऑप्शन डी राइट है। 34 का ऑप्शन डी राइट है और बच्चों का फ्यूचर ब्राइट है। आगे बढ़ते हैं बच्चे जी। चलो मेरे प्यारे बालक जी, तो इनसा ही तो फार्मूला ही हो गया। एक्स वाई से पूछ रहे हैं, मूल बिंदु से तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑप्शन बी के साथ जाइए। बीच की दूरी पूछ रहा है, एकदम धुआं उड़ाएंगे 44 नंबर को और 45 नंबर को। चलिए बालक जी, 44 नंबर क्वेश्चन नहीं दिया है, एक बिंदु ये दिया है और एक बिंदु ये दिया है, बीच की दूरी पूछ रहा है। और सर क्या हो गया, क्या हो गया, x1 है सर, क्या हो गया बच्चा जी y1, ये क्या हो गया बच्चा जी x2, ये क्या हो गया बच्चा जी y2। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके दिल में बोल रहे हैं, आपको दिल में सोचना है, ये x1 y1 x2 y2 x1। बस सर धुआं उड़ा दीजिए सर, गर्दा उड़ा दीजिए। रूट लगाइए बच्चा जी, सूत्र लगा दीजिए x2, रूट अंडर x2 के मालूम है वैल्यू है 9, x1 का होल स्क्वायर, x1 का मान है 5 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है माइनस में 9 माइनस y1। वो सर जी y1 का मान माइनस में 12 है, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज किया बच्चा जी, सतर्क। जब भी माइनस रहे तो थोड़ा सा बच्चा का बच्चा जी 9 में से 5 गया -4 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस, थोड़ा विस्तार से लिखता हूँ नहीं तो कुछ बच्चे को थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस, बाकी तो स्मार्ट बच्चे समझ गए होंगे इसको, इसका ठिकाना कहाँ लगाना है। अब देखिए -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये देखो बच्चा जी 12 में से 9 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 जा, ये तो रूट में 25 आ गया, 25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल 5। 44 का आपका आंसर जिन जिन बच्चों ने बी बनाया बिल्कुल सही बनाया। और कुछ लोग तो जिनके पास ये होगा मान लो ऑप्शन से छाप रहे हो तो बिल्कुल गलत है आंसर। कभी नहीं बच्चों, बना के नहीं देखोगे क्वेश्चन बदल जाएंगे, रोओगे बाकी। चलो इस बार पूछा है मूल बिंदु से दूरी 45 नंबर, ये तो अभी तो निकाले थे मूल बिंदु से दूरी, दोनों का स्क्वायर कर दो, तो दोनों का स्क्वायर कीजिए। 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 और 64, लगता है 100 हो जाएगा। 6 4 10, 6 3 9 10, 100 का वर्गमूल 10, 100 का वर्गमूल बच्चा जी 10, तो 10 इकाई इसका आंसर हो गया। ऑप्शन डी क्या है, परफेक्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर 53 52 बन चुका है क्या, 52। मूल बिंदु से दूरी पूछा है, बन गया होगा। चर्चों का 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, और मूल बिंदु की दूरी तो हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। अब जितना मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो ऐसे मुझवानी बना लेंगे। चर्चों का 16 रूट में 16 के 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी। बच्चों मेरे एक लेक्चर के पढ़ाने से आपसे इतना क्वेश्चन बन गया होगा तो आप समझो कितने अच्छे हो आप। बहुत सुंदर है बालक जी। 9 3 किधर गया है बालक जी, 4 -1 2 3 की दूरी, ये बन गया है क्या। तो जो बच्चे नए हैं तो पहले तो वीडियो को रोक कहीं बनाइएगा। चलो बना लिया बच्चा जी, चलो सुन मिलाते हैं। 57 का SW था, होमवर्क जो था इसको जरूर से डिस्कशन करते हैं। जो नए छात्र हैं मैं आपसे बोल रहा हूँ पहले पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, आपसे भी आप हीरो बन जाओगे, आपसे भी सारे क्वेश्चन बनेंगे। और देखना आपको कितना एडवांस लेवल तक पढ़ा देंगे। एक भी क्वेश्चन छूट जाए किसी चैप्टर से तो मुश्किल है, कभी छूटेगा ही नहीं। चलो कर देते हैं 57 का डिस्कशन। यही बिंदु दे रखे हैं, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, आपको भी पता हो गया ये x1 y1। अब ये भी नहीं लिखेंगे, अब हम लोग तेज हो गए बच्चों, अब यादें हो गया x1 y1 x2 y2, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे परीक्षा में। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। ओहो माइनस हम दे दिया है, तो फार्मूला का माइनस, एक है हो माइनस, तो यहाँ प्लस डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। चलो 2 में से 4 गया तो -2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 3 1 4 4 चौका 16, 16 4 20, और 20 का वर्गमूल बच्चों ये रूट उतना दूर नहीं है, रूट थोड़ा मैं बड़ा लिख पा रहा हूँ, लेकिन आप रूट इतना मत लगाना। ये 20 का वर्गमूल क्या होगा बच्चा जी, सर याद नहीं आ रहा तो इसे तोड़ लेना, 2 दूना 4 4 5 20, 2 का 2 है तो 2 बाहर, और ये अंदर आ गया था 2√5। तो 57 का आंसर आ गया 2√5। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, दोबारा नहीं इसमें पूछा गया था। चलो अब मिलाते हैं 61, क्योंकि अब 61 SW है आपका। 9,3 15,1 की बीच की दूरी आपको डिस्टेंस निकालना है, 2 पॉइंट दे रखे हैं, 21 में पूछा गया, क्वेश्चन अच्छा है। चलो बस यही दूरी है बच्चे जी,
तो फिर से बताना पड़ेगा कि ऐसे ही याद हो जाएगा। एक बार फिर से लिखते हैं x1 y1 x2 y2। रूट अंडर दूरी निकालना है तो दूरी सूत्र लगाइए। दूरी सूत्र बताइए जल्दी क्या होता है सर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चा जी 15 में से 9 गया 6, 15 में से 9 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, 11 में से 3 गया 8, 8 का स्क्वायर 8 अठाई 64, 100 अभी जोड़े थे पहले 100, दोनों को जोड़ने पर क्या होगा 100 है, 100 का वर्गमूल 10, 100 का वर्गमूल 10। यूनिट है तो यूनिट में आंसर आएगा ही, कोई मात्रक नहीं दिया है तो दूरी में कोई मात्रक होना चाहिए। तो ऑप्शन बी जी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चा जी इसमें कोई देखो -a माइनस बी के बीच की दूरी मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी होता है a स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर a स्क्वायर रूट में अब प्लस b स्क्वायर रूट में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो समझो फार्मूला टाइप का ही सवाल है। बच्चा जी मैं देख पा रहा हूँ कि शायद 112 नंबर SW लिखा है, इसके पहले मैं देखा सब बन चुका है। तो 15 की मूल बिंदु से दूरी, ओहो ये कोई सवाल है, चलो उड़ा देते हैं। मूल बिंदु से दूरी पूछा है तो कुछ नहीं करना है प्यारे बालक जी, सिर्फ लगाना है रूट में दोनों का स्क्वायर। चलो देखता हूँ आपको स्क्वायर याद है कि नहीं। एक्स का स्क्वायर, ये मान लो आपका एक्स है, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई का कोऑर्डिनेट है, ये एक्स का निर्देशांक है, ये वाई का निर्देशांक है। तो दूरी मूल बिंदु से दूरी पूछा है, जब भी मूल बिंदु से पूछे तो दोनों का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 8 अठाई 64, दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 2 5 4 9 5 4 9 6 2 8 और 2 2, अरे 279 और 89 89, तो इसका वर्गमूल होता है 289 का बच्चा जी 17। कैसे जाके वर्गमूल निकाल लेना, क्योंकि तुम क्लास 8 में पढ़ के आ गए हो। वर्गमूल नहीं आता है तो कमेंट करना सर वर्गमूल नहीं आता है तो वर्गमूल सिखा दिया जाएगा अलग से। लेकिन मेरे को लगता है सारे बच्चे को आता होगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे इतने कमज़ोर नहीं हैं और इतने बेस्ट। लेकिन भाई अगर किसी भाई बहन का ऐसा हो गया दुर्भाग्य से नहीं आता हो तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उसके लिए किसी वीडियो में अगले ही वीडियो में इसको बात कर देंगे, 2-3 क्वेश्चन करा देंगे, बस कभी वर्गमूल का झंझट खत्म। अब तो ऐसे हाथों नहीं लगाना है, अब तो हाथों नहीं लगाएंगे। मूल बिंदु से दूरी पूछा है, चर्चाऊ का 16, चर्चाऊ का रूट में 16 6 का 36, 6 6 12 3 1 4 1 5 52। अब 52 का वर्गमूल 2 दूना 4, तिरछू का 52, 2 रूट 3, 2 रूट 13, 2 रूट 13, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हाथ नहीं लगाएंगे इसमें। भाई कुछ सोच रहा होगा कि मास्टरवा क्या कर रहा है, चलो कर देते हैं। नहीं तो सवाल नंबर कितना है बालक जी 124। -4, -4, -6, कोई बात नहीं, ये मूल बिंदु है बच्चा जी। अरे मेरे प्यारे बालक को भी चर्चा का 16 मूल बिंदु से पूछा ना, इसलिए स्क्वायर कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, वाई कितना है 6, -6, तो -6 का भी स्क्वायर प्लस में 36 आएगा, क्योंकि माइनस में किस संख्या का स्क्वायर करने पर प्लस में ही आंसर आता है। आपको पता है कि स्क्वायर की जो घात होती है 2 होती है और 2 सम है, तो सम का पावर जितना होगा पावर में सम, तो आंसर पॉजिटिव आएगा ही आएगा। 6 2 12, 6 6 12 3 1 4 1 5 52। अब 52 का वर्गमूल निकाला बच्चा जी, तो 2 दूना 4 और 13 4 का 52, पेयर लग गया तो 2 बाहर हो जाएगा। इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, शादी विवाह नहीं हुआ तो घर में रहो भाई तुम, तो 2 रूट 13। चलो 124 हो गया। अब इसी पर 125 है और एक क्वेश्चन और है, काम खत्म। चलिए हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं बच्चा जी क्वेश्चन नंबर 125 का। तो मैं प्रश्न लिख लिया प्यारे बालक। अब तो सर जी आप लोग बच्चा अब फिर लगा कि नहीं आ गया। x1 कौन है, ये है। y1 कौन है, ये है। ये क्या है जी x2, y क्या है जी y2। सर तो हम लोग को यादें हो गया यार, याद हो जाएगा, इतना ना अभ्यास करवा देंगे कि सब तुम दौड़ेगा दिमाग में। सूत्र क्या होता है x2 -3 माइनस x1 का मान क्या है 4 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का मान है 2, y1 का मान है 5 होल स्क्वायर। बच्चा जी -3 -4 का होता है -7 और -7 का स्क्वायर। देखो बच्चा फिर से -3 -4 -7, -7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा प्लस में 2 में से 5 गया -3, -3 का स्क्वायर करोगे तो 9। अब अभी बताओ क्या आएगा बच्चा जी 49 9 कितना हो गया 9 9 8 18 के 8 5 1 4 1 5 58।
58 का वर्गमूल तो निकल सकता है, थोड़ा बहुत निकालें। चलो भला जी 58 का वर्गमूल निकाल लेते हैं, जल्दी से तोड़ देते हैं 58 को। 29 बार में कटेगा, और 29 तो क्या है बच्चा जी, ये तो 29 किसके बारे में, किसी 31 का तो वर्गमूल नहीं हो रहा है, तो इसमें 58 सही रह जाएगा लगता है। ऑप्शन देख लेते हैं 125 का। अरे बाप रे, फालतू में मेहनत कर रहे थे, इसका तो भाषा संख्या हो गया नहीं। चलो आखिरी 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 आज का आपका होमवर्क आखिरी है बच्चा जी। ये cos थीटा 0 हो सर, साइन थीटा cos थीटा आगे हमसे नहीं हुआ होगा, हम थक गए थे। कोई बात नहीं जी, एक बार अभी बनाओ ना, बन जाएगा आपसे। चलो ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। और देखो ना प्यारे बालक जी, इस साल पूछा गया है, तो कहने का मतलब इसी से आपसे 2400 में कुछ पैटर्न रहेंगे, क्योंकि वो जो सिलेबस जो चल रहा है ना आपके पिछले, इसीलिए PYQ करने चाहिए। PYQ बोले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले साल का क्वेश्चन तुम कर पा रहे हो, तो इस साल का क्वेश्चन आपको करने से दुनिया कोई पावर रोकने वाली है नहीं। चलो बच्चों, यहाँ दिया गया है ए कोमा कॉस्ट, मतलब ए कॉस्ट थीटा बराबर एक कॉस्ट थीटा कोमा 0। तो पहले लिखते हैं ये हो गया x1, कोमा के बाद हो गया y1, यही तरीका है। कोमा के इधर x2, कोमा के बाद में y2। सवाल मिला ले फिर से, ये साइन थीटा 0। ठीक ठीक ठीक, सवाल अच्छे हैं। तो मेरा आंसर दुनिया में कोई रोक लेगा मेरे प्यारे वाला, करना ही। सूत्र का पर है x2 क्या है बच्चा जी, ए साइन थीटा x2 माइनस x2, ओहो गलती हो गया, मैं तो y2 का वैल्यू लिख दिया। x2 का वैल्यू 0 दिख रहा है, आँख से भी देख के गलती हो गया, 0। x2 माइनस x1 का मान है ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2। हाँ ये y2 का ये मान था, ये साइन थीटा माइनस y1 का मान 0, कोई बात नहीं है। तो बच्चे इस 0 में से घटाएंगे तो इतना ही बचेगा, कितना बचेगा, माइनस ए कॉस थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, और साइन थीटा का होल स्क्वायर का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों थीटा का स्क्वायर कभी नहीं होता, मैंने बेसिक त्रिकोणमिति में बात बताई है, और त्रिकोणमिति आपको पढ़ाए गए हैं 4-5 लेक्चर, जाके जरूर देखिए। सर आप पूरा चैप्टर क्यों नहीं पढ़ाते हो, बच्चों पूरा पढ़ाएंगे। आपको मेरा टैलेंट देखना है कि सर को शक है, तो जाके देखिए रियल नंबर 1 और बहुपद दोनों पूरा पढ़ाया गया है। अभी बच्चों मैं आपको सिलेबस से पढ़ रहा हूँ कि आपको सिलेबस क्या कहता है, जून जुलाई तक हमको कितना पढ़ना है। क्योंकि मैं भी सोचता बच्चों, जैसे आपका पहला एग्जाम हो तो फिर आप फोड़ के आओ, तहलका मचा के जाओ, आपको भी खुशी हो, सारे क्वेश्चन आपसे हो गए। बच्चा जी मैं क्या दोनों में ए स्क्वायर है क्या, तो मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ क्या, तो ले सकता हूँ। यहाँ बचेगा सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ स्क्वायर कॉमन होगा तो सिर्फ क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चा जी आपको फार्मूला याद होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब 1 से गुना करो तो क्या होगा, रूट में ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, ए, क्योंकि एक इसका मतलब क्या हुआ, ए 2 को है, जोड़ा लग गया तो बाहर। जिन बच्चों ने बनाया हो ना अपना पीठ अपने से थपथपा लेना, क्योंकि तुम बच्चे बहुत प्यारे बच्चे हो, अच्छे काम किए हो, और तुम लेटेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। तो बच्चों ये तो मेरे ऑब्जेक्टिव इधर से खत्म हो गए। अब चलते हैं हम अपने नोट में। मैं नोट्स में जाने से पहले बच्चे मैं चाहता हूँ कि आपसे कुछ मैं पेपर का भी सवाल करा दूँ, कि मेरे पास कुछ पेपर पड़े हैं आपके एग्जाम के, इसको कर लोगे ना समझो कि तुमने पूरा फोड़ दिया, तो अपने मचा दिया। चल जैसे लो बच्चा जी, ये आपके सेंटअप एग्जाम के फाइनल पेपर है बच्चा जी। अभी जब स्कूल का पहला लास्ट पेपर दोगे, जब आखिरी 10वीं क्लास का आखिरी पेपर होगा, ऐसा ही पेपर मिलेगा बच्चों। मैं बोलूँगा पेपर पर ही सॉल्व कर देना। बता बच्चों जी, क्या मैंने कौन से पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो क्या होता है, भुज। वाई अक्ष से दूरी क्या होती है, भुज। भुज बोलते हैं एक्स के निर्देशांक को, और एक्स के निर्देशांक क्या है 7, तो बिल्कुल आंसर यही हो गया। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए 7,8 फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से बच्चों जो कोऑर्डिनेट होती है वो एक्स का निर्देशांक, और एक्स का निर्देशांक क्या होता है बच्चों, भुज, और भुज का मान यहाँ पर 7 है। हो सर जल्दी करो, कहाँ है ये, दोनों माइनस में है, तो बिल्कुल बच्चों आपके तृतीय में होगा। ऐसे ही पेपर फोड़ के आना, दोनों क्वेश्चन कर लेना है, क्योंकि पेपर कर रहा हूँ तो पेपर सबको करने पर एक क्वेश्चन। जल्दी करो, मूल बिंदु से दूरी पूछा है। हज़ार पेपर में बना देंगे, हाँ पेपर में बना बच्चों। ये x1 ये x है, ये y है,
और मूल बिंदु से पूछा है, ओरिजिन पॉइंट से पूछा है, फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन से पूछा है। तो बच्चों जी 6 का स्क्वायर 36 और 28 64। लगता है ऐसा क्वेश्चन हम खुद बनाए थे, 100 100 के वर्गमूल 10। ऐसा हम लोग क्वेश्चन बना दिए बच्चा जी। ऐसा क्वेश्चन ही बन गया है। और देखो पेपर में सवाल लड़ते हैं। तो बीच की दूरी पूछा है, बीच की दूरी पूछा है और इसको कोई बना के नहीं आता, गलत किया है। बीच की दूरी क्या होता है बच्चा जी? ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। दूरी सूत्र लगाइए। x2 का वैल्यू क्या है? 10 माइनस y1, 10 में से, चलो बच्चे जी को थोड़ा एडवांस लग जाएगा किसी को। y2 9 में से घटाइए 13, 10 में 7 क्या बचे? 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 13 का 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 9 25, 25 का वर्गमूल 5। सर इतना जल्दी बनता है? हाँ बच्चों, इतना ही समय लगता है। एक नंबर 15 सेकेंड 20 सेकेंड, एक नंबर। अभी रिकॉर्ड नहीं पा रहे हैं आपको। यो पूछता है बच्चा जी, एकदम देखो कितना साल पूछा है। एक ही पेपर है, पेपर बच्चों एक ही है ये। भुज कोटि की कोटि क्या है? कोटि भुज, भुज कोटि, भुज कोटि, भुज कोटि, भुज कोटि, कोटि 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 कोटि, एक कोटि कोटि कोटि, एक कोटि कोटि कोटि, एक कबड्डी कबड्डी कबड्डी, कबड्डी खेल रहा है बच्चा सब। ऐसा ही फील दिला देंगे आपको। ये तो ट्रिग्नोमेट्री एकदम फोड़ फाड़ के रख दोगे। थोड़ा पढ़ा लें, थोड़ा कुछ पार्ट बच्चे हैं। सबसे पहला बात होगा बच्चा जी, ये आपके लिए सिलेबस, ये पेपर है बच्चा जी। आपको पहला पेपर ऐसा ही मिलेगा, फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022-23। आपको अभी तो आपको ऐसा लिखा रहेगा 23-24 यहाँ लिखा रहेगा, क्योंकि आपको 24 में एग्जाम देने वाले हो और आपको 23-24 यहाँ लिखा रहेगा। पिछले साल का है। चलो बच्चे कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोग जो पढ़े हैं वहाँ से है कि नहीं। तो मैं करा दिया हूँ, घेर दिया हूँ, तो सब करा दिया गया है, करा दिए गए हैं बच्चों जी, करा दिए गए इधर से। जल्दी से बच्चा जी 27 नंबर क्वेश्चन कीजिए। तो 27 नंबर क्वेश्चन जल्दी कीजिए। तो कहते बिंदुओं ए और बी, ए कोमा बी और बी कोमा ए की मूल बिंदु से दूरी क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। जल्दी कीजिए 27 नंबर, 27 नंबर जल्दी कीजिए। ए न दिया बच्चों जी, ए कोमा बी और बी कोमा ए, दो है मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी इसका क्या हो जाएगा बच्चा जी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा बच्चा जी? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सर दोनों क्या दोनों देखने में ऐसा लगता है क्या? ये भी तो हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी तो लग रहा है कि है ए स्क्वायर प्लस, क्योंकि इसको भी सीधा कर लो। अरे सर दोनों बराबर है, यानी एक जैसा है। अच्छा क्वेश्चन, एकदम दिमाग हिला देने वाला क्वेश्चन था ये बच्चों के लिए। और ये मेरी छात्राओं, जिसका पेपर है भाई, जो ही छात्र मेरा था, ये गंदा काम किया है। ए प्लस बी तो होगा नहीं, ऐसा तो आ ही नहीं रहा है, एकदम इक्वल आ रहा है बच्चा जी। ऑप्शन डी के साथ जाना आपको बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दोनों समान आ रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ये तो करिए दिए हैं। 28 नंबर उड़ाओ। तो मूल बिंदु से दूरी पूछा है, तो 3 3 का 9, 4 4 का 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। सर जी तो कितना और बना दिए थे? देखो पेपर ऐसे ही। अरे सर जी आपके पढ़ाए हुए सारे सवाल पेपर में आ गए हैं। ये पहला पेपर वो ऐसा ही जाएगा, धुआं छोड़ा देना बच्चों। ये पहला टर्म में आपका पेपर एकदम बिल्कुल ऐसा ही जाने वाला है, ऐसा ही क्वेश्चन होंगे, इसके थोड़ा नया नया क्वेश्चन कर देगा, सेम यही टॉपिक रहेगा। बच्चों फोड़ोगे कि नहीं फोड़ोगे? हाँ सर मचा के आएंगे, बिल्कुल मचा देना बच्चों स्कूल में जाके। और ऐसा ही सिर्फ पहला ही पेपर नहीं बच्चों, सारे पेपर गर्द होने, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे हिसाब से पढ़िए। क्योंकि भैया देखो, आपको भैया जी का आपका एक्सपीरियंस बहुत पुराना है, बहुत साल से पढ़ा रहे हैं। 2007 से हम बच्चों 8 से पढ़ाई में जुड़े हुए हैं। तो पेपर कैसे होता है इसे हम पर छोड़ दीजिए। तो इसीलिए कोई हम पे कमेंट टिप्पणी मत करना कि सर जी आप थोड़ा ये पढ़ाते हो फिर उधर भाग जाते हो, ये ऐसे नहीं भाग रहा हूँ। उसको मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, इसलिए प्ले लिस्ट बना दिया हूँ कि फिर अब त्रिकोणमिति शुरू होता है, त्रिकोणमिति वाला वीडियो उसमें डालेंगे। बहुपद पूरा खत्म हो गया, एपी वाला का थोड़ा डालना है, फिर इसका डालेंगे। इसलिए प्ले लिस्ट बनाया है बच्चे। चोर होते तो हम ऐसा काम नहीं करते हैं, लेकिन चोरी नहीं किए, प्ले लिस्ट प्रॉपर बना के छोड़ा हूँ। देखो साइंस से पूरा धुआं लाइन से पढ़ाते कि नहीं, साइंस वैसे ही पढ़ाता है, मैथ ऐसा ही पढ़ना चाहिए। नहीं तो तुम गाली दोगे हमको आके, बोलो सर कैसे मास्टर पढ़ाते गया, हम यूट्यूब से पढ़ रहे थे, अब पेपर में ऐसे सवाल पूछा, हमसे बन ही नहीं रहा था। अब तुम जाओगे दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। वाई अक्ष से बिंदु की दूरी पूछा है, वाई अक्ष से एक्स का निर्देशांक, ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बच्चों बोलो फील आया कि नहीं आया? जल्दी से करना, जल्दी से 30 नंबर करो, 30 नंबर करो, 30 नंबर करो। आपसे 3 क्वेश्चन बन गए, 30 नंबर करो, 30 नंबर। पूछ रहा है कि बिंदु 3 -4 किस चतुर्थांश में? अरे को प्लस में है माइनस में, चौथा पड़ेगा, प्लस माइनस चौथा में। ये बच्चा सही मार के आया है, सही मार के आया है। एक बच्चे क्वेश्चन में थोड़ा आपको सोचने वाला था, इसलिए मैं छोड़ पा रहा हूँ। लिख रहा है कि बिंदु पी एक्स वाई की एक्स अक्ष से लंबिक दूरी क्या है। देखो सवाल पूछ रहा है
देखो सवाल कुछ ऐसा है, मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है जिसका मान है P कोमा एक्स वाई। अब पूछ रहा है कि यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि 26 नंबर था, एक्स अक्ष से लंबिक दूरी, एक्स अक्ष से लंबिक दूरी, ये एक्स एक्सिस है, इससे लंबिक दूरी। तो बच्चों एक्स अक्ष से दूरी वाई का निर्देशांक होती है, तो इसका आंसर वाई हो जाएगा। एक्स अक्ष से वाई का एक्स अक्ष से लंबिक दूरी क्या होती है, वाई का निर्देशांक, वाई क्या है, वाई। बिल्कुल सही है बच्चा जी। तो 26 भी कर लेना आप, लंबिक दूरी भी है, क्वेश्चन बन जा रहा है। तो बच्चे आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 2 3 4 5। क्या तुम 5 नंबर लेके आओगे कि नहीं आओगे ऑब्जेक्टिव में? सर सब्जेक्टिव दिखा दीजिए। हाँ चलो बच्चा जी, दूरी सूत्र से जो भी हमें पढ़े हैं वहाँ से भी जो क्वेश्चन पूछ रहा है सिर्फ अच्छी, हाँ यदि पी बराबर इतना है, पी की 5 गए तो सिद्ध करे कि ये भी नहीं, थोड़ा अलग सवाल है ये दिए, ये मिल गया, सिद्ध करे कि बिंदु इतना और इतना से दूरी बराबर है। चलो सिद्ध करना है बच्चों, ये करा देंगे हम क्वेश्चन। दूरी निकालना बच्चों, सिद्ध करें कि ये बिंदु और ये बिंदु और ये बिंदु की दूरी बराबर है। यानी हम लोग इस बार दूरी निकालेंगे, एक बार इस बिंदु से इसका दूरी निकालेंगे और एक बार इसका दूरी निकालेंगे। अगर बराबर आ गया तो समझ हाँ दूरी बराबर है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अभी आपको जो क्वेश्चन पढ़ा दिया गया है तो इसको हम बाद में सब्जेक्टिव देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अभी पढ़ा हम आज के लेक्चर के बाद में ये क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा कि इसको ले लूँ, क्योंकि ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन शायद है 3 या 4 नंबर क्वेश्चन है। तो बिल्कुल थोड़ा हो जाने दो। अब ऑब्जेक्टिव आपसे हो गया, मज़ा आया? हाँ सब्जेक्टिव में उससे ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा कंटेंट लेके आए हैं सर, ज़्यादा कम नहीं बराबर लेके आए। चलो जैसा आपको ऑब्जेक्टिव मज़ा आ रहा है वैसा ही प्योर वही मज़ा आएगा सब्जेक्टिव में। चलो शुरू करते हैं, थोड़ा अपने नोट्स में चलते हैं कि आपके लिए सर जी क्या नोट्स बना कर लाए हैं, भाई आपके लिए क्या मेहनत की है थोड़ा देखा जाए। तो मेरे प्यारे बालक को याद आ रहा होगा, सर जी आपको, भैया आपको यहाँ तक पढ़ा के छोड़े थे, थैंक्स। याद आ रहा है बच्चों, समय कम हो गया था। आज बच्चों हम यहाँ शुरू करेंगे। तो मैं चाहूँगा हर बार की तरह कि मेरे प्यारे बालक इतने क्वेश्चन करा देने के बाद आप पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी आपको साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा दिया हूँ। तो आज का लेक्चर बच्चों यहाँ शुरू हो रहा है, लेक्चर नंबर 2। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, लेक्चर नंबर 2 यहाँ से डाउन हो रहा है। मार्क लगा दिया हूँ कि लेक्चर नंबर 2 आज हम लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो तो बच्चे जी इसको ट्राई करो। तो मेरा कोई प्यार बालक है क्या, पूछ रहा है द डिस्टेंस बिटवीन, मैं इसका हिंदी समझाता हूँ बच्चों जी। पता है कि दूरी दो बिंदुओं के बीच की, कहता है बिंदुओं के बीच की दूरी का लिए पहला बिंदु है a cos थीटा प्लस 0 b साइन थीटा 0, और एक कोमा ए 0 कोमा a साइन थीटा माइनस b cos थीटा बहुत बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर इसको आप कर लेते हो तो समझो कि दुनिया में आपसे हैं, इससे कठिन सवाल हो गया ही। थोड़ा छोटा कर दे, छोटा कर दे, छोटा कर दे, ये सवाल है बच्चों। इसके आगे जगह नहीं था तो इसका बाकी पार्ट यहाँ लिखा गया है, कोमा यहाँ है। चलो बना लिए प्यारे बालक ने, सवाल लिखा आपने, अपने नोटबुक में नोट कर लेना बच्चे जी, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं आपका, देख लेना। चलो बच्चे जी एक बार लिख देते हैं क्या दिया है। चलो एक पॉइंट आपका है कि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा कोमा 0, यानी ये आपका क्या हो गया x1, ये क्या हो गया y1, ठीक है। दूसरा बिंदु दिया है 0 कोमा a, तो ये हो गया आपका x2, ये हो गया आपका y2। कोई समस्या बालक जी को? नहीं सर। चलो यहाँ लिख दिया बच्चा जी कि x1 का वैल्यू आपका इतना हो गया, y1 का वैल्यू x1 y1 0 y1 0, x2 का आपका मान 0 और y2 का मान a sin थीटा, बिल्कुल लिख दिया हूँ। ये सब्जेक्टिव से बना दिया होगा, अच्छा क्वेश्चन लगा है मुझे, क्योंकि भी बच्चा ना बोले सर इस डाउट रह गया। डाउट होने ही नहीं देंगे आपको, समस्या तो होगा ही नहीं। चलो ए बी की दूरी निकालना है, बिंदु हमने इसको ए माना उसको बी मान लिया है, तो चलो दोनों की दूरी निकाल लेते हैं। सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान बैठाओ ना बच्चा जी, ये प्लस y2 y1 मान रखा हूँ बच्चों, कोई भारी काम नहीं किया हूँ, तो इसमें आपको बिल्कुल परेशान तो नहीं होना है, कोई आपको घबराहट नहीं आनी चाहिए। चलो मज़ा आएगा बच्चों। देखो यहाँ है 0 में से इतना घटाएंगे तो इतना ही बचेगा, और उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो बच्चों क्या हो जाएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चाहे यहाँ फार्मूला लगा दें बच्चों, ये देखो इसका होल स्क्वायर हो ना बच्चों, ये तो 0 खत्म हो गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2a और b। अब देखो इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2
ए बी। बच्चों यहाँ से यहाँ तक एक ही रूट में है, यहाँ से लेकर ये इतना ही रूट में है। क्वेश्चन बोला हूँ बहुत मस्त सवाल। ये क्वेश्चन आपसे कब पूछा जाएगा, कैसे पूछे जाएंगे? सब्जेक्टिव में। सर ऑब्जेक्टिव में नहीं, सब्जेक्टिव में। दिखा दे पेपर। चलो आपको पेपर दिखा दे, नहीं तो तुम थोड़ा सा घबरा गए होगे, सर जी इतना कठिन सवाल ऑब्जेक्टिव में करा रहे हैं। नहीं प्यारे बालक, नाम के लिए ऑब्जेक्टिव में रखा गया है सवाल को, है तो सब्जेक्टिव का ही सवाल ये। और ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए तो मेरे प्यारे बालक वहाँ थोड़ा कुछ भी समस्या नहीं आना चाहिए, इसलिए हम कोई क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर ब्रिलियंट में है 19 नंबर। ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। पेपर देखिएगा, ये देखें 2015 का पेपर चेक कीजिएगा। ये cos थीटा 0 प्लस बिल्कुल उसी के आधार पर है। तो मैं इस क्वेश्चन को बना के आपको मैं इसको होमवर्क में देने जा रहा हूँ और ये आपसे बन जाएगा। इसको मैं डिस्कस भी शायद ना करूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम जैसा लगता है, उससे आसान ही लगता है। ये उस क्वेश्चन से ये आसान ही है। जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इसका ये 0 है, लेकिन चलो करा देंगे। नहीं तो बच्चा बोलेगा सर बोले नहीं कराएंगे, कहा नहीं करेंगे। फॉर्मूला बच्चों लगा दिए, एक बार लगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक बार यूजियो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब तो इसको खोलो, ए स्क्वायर कॉस का कॉस स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन का साइन स्क्वायर, ये तो +2 देखो 2 देखो ए और बी साथ में लिख दिया हूँ, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। ए स्क्वायर ठीक है, बी स्क्वायर कॉस का कॉस स्क्वायर -2, इसमें क्या देखो बच्चों यहाँ पर क्या है ए साइन थीटा, तो 2 इसमें का ए बी साथ में और साइन थीटा कॉस थीटा साथ में। अब देखो एक ही रूट में है, यहाँ तक क्या बच्चों एक ही रूट में है, यहाँ से लेकर एक ही रूट में है, तो इसीलिए ये और ये कट गए, क्योंकि एक प्लस में था एक माइनस में था, एक प्लस में था एक माइनस में था। अब क्या होगा बच्चा जी, अब बच्चा जो लिख दो, ये बच्चा होगा बच्चा जी। अब मैं क्या क्या हूँ देखो, ए स्क्वायर वाला टर्म एक साथ में लिखा हूँ, यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, कहाँ गया रे स्क्वायर, ये रहा। तो मैं इसको और इसको एक साथ में लिख दिया। अब देखो बी स्क्वायर वाले को बी साइन स्क्वायर थीटा, अरे भाई ए स्क्वायर था ना, बी होगा ना, बी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर वाले को और बी स्क्वायर साइन थीटा और बी स्क्वायर कॉस थीटा साथ में। यहाँ ए स्क्वायर दोनों में है बच्चा जी, तो कॉमन हो गया, तो क्या बच्चा जी ए कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इस दोनों में बी स्क्वायर है। अरे स्क्वायर छूट गया क्या, यहाँ पर स्क्वायर छूट गया क्या, छूट गया है। बी स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा कॉस थीटा। बच्चा जी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पर क्या होता है 1, और यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पर क्या होता है 1। ये आइडेंटिटी याद होना चाहिए। यहाँ का बचेगा बी स्क्वायर, तो गुना क्या होगा ए स्क्वायर में एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में एक्स है तो बी स्क्वायर, तब कैंसर आ गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, ये कर लेते हो ना तो अपने थोड़ा मित्रों से बनवा के देख लेना, देखना थोड़ा कैसे कैसे उनको कैसे रिएक्शन कैसा होगा उनका। चलो अब सर जी आपके लिए लाए हैं SW, तो 128 नंबर तो करा ही दिए हैं, ऑब्जेक्टिव में भी करा दिया था, याद आ रहा है जी, MCQ में 128 नंबर क्वेश्चन कराए थे वही है। और लिखा हूँ ब्रिलियंट में मेरे पास क्वेश्चन में बच्चा जी वहाँ में 19 नंबर सवाल कराना है, जो भी आपको दिखा रहा था, तो पहले करा ही देता हूँ तभी आगे बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बालक सवाल को लिख लेंगे, एक बार जूम कर देते हैं आपके लिए। 19 नंबर बच्चा जी, सब लोग NCERT पढ़ा के मैं यूट्यूब पर क्लास देख रहा हूँ आजकल क्या हो रहा है, सब NCERT पढ़ा रहा है, बिहार बोर्ड वाला सब NCERT पढ़ा के बहुत स्मार्ट बन रहे हैं। तब समझो तुम लोग, तुमको हम कितना एडवांस पढ़ा रहे हैं, तो तुम लोग कितना है सुपर स्मार्ट है कि नहीं। चलो ये सवाल है, एक मान लो ये x1 ये y1, इसको सब्जेक्टिव बनाना बच्चे, 2 नंबर का बात है। तो चलो बनाए इसको, आपने बना लिया सर, हम बनाएंगे पहले, हम बनाएंगे, हाँ बच्चे बना लो, तुम बना लो फिर हम बनाते हैं। चलो बच्चे सवाल आपने लिख लिया है, मैं भी सवाल पढ़ के बनाते जा रहा हूँ आगे। लिखा है a cos थीटा 0, तो मैं इसको मैं पहले एक बिंदु ए मान लेता हूँ, माना बिंदु ए मान लेता हूँ, इसको क्या है a cos थीटा 0, तथा बी मान लेता हूँ दूसरे वाले को, थोड़ा छोटा कर ले, छोटा कर ले, छोटा कर ले। दूसरा मान लेता हूँ बी को, और बी प्यारे बालक जी है a 0 कोमा ए साइन थीटा, फिर से मिला ले, हाँ मिला लेते हैं बच्चा जी, ए कॉस थीटा 0 कोमा ए साइन थीटा, चलो ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, ठीक है बच्चा जी। तो इसमें आप चाहोगे तो 2 बिंदु आपको दे रखे हैं, ये कोई टेंशन नहीं लेना है, आप इनको चाहोगे तो यहाँ पर लोकेट कर सकते हो। ये कोई ये पॉइंट है, लिख देना लिखना है तो
चाहे थोड़ा लंबा हो जाएगा, लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। कॉस थीटा 0, और ये आपका बी है जिसका कोऑर्डिनेट है 0 a साइन थीटा। हो गया, दोनों बिंदु का नाम लिख दिया। बच्चों जब अपने ये आपको एक तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, थोड़ा अपने कन्फ्यूजन बचाने के लिए यहाँ x1, ये हो गया x1, कितना हो गया बच्चा जी a cos थीटा, फिर लिख दें y1, ये आपका y1 हो गया, ठीक है। अब लिख दें बच्चों जी x2, ये आपका x2 हो गया, और लिख दें इसके नीचे y2, ये y2 हो गया। ऐसे लिख देने से बच्चे एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा और आपके गलती के चांसेस खत्म हो जाएंगे। इसलिए दूरी सूत्र से दूरी तो निकालना है, तो हम दूरी सूत्र यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। किसका दूरी निकालेंगे? बिंदु ए से बी की, ए से बी की दूरी निकालेंगे। सूत्र लिख देते हैं, दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पटक दें, आपका आंसर आ जाएगा। x2 का वैल्यू है 0 माइनस x1 का वैल्यू है a cos थीटा होल स्क्वायर प्लस का प्लस y2 का है a साइन थीटा, ब्रैकेट कहे लगा दिया, माइनस y1 क्या है बच्चा जी 0। ओहो सर जी, मज़ा आ गया। इसको घटाओ तो इतना ही बचेगा। एक बार पूरा विस्तार से बनाते हैं, इसको हटाएंगे तो बचेगा मेरे पास माइनस ए cos थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ बचेगा 0 घटाओगे तो यही बचेगा होल स्क्वायर। चलो बालक जी, यहाँ लगा दो, इसका स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, और cos थीटा का स्क्वायर करोगे तो cos स्क्वायर थीटा पे स्क्वायर कभी नहीं होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ए का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर साइन, यहाँ पर साइन में कहाँ से लगा दिया, स्क्वायर तो यहाँ ना है, साइन का करोगे तो बच्चे जी साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों दोनों में ए कॉमन हो रहा है तो ए भले स्क्वायर तो ए स्क्वायर कॉमन कर दो, यहाँ बचेगा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ खाली क्या बचेगा बच्चा जी, इसमें सिर्फ बचेगा बच्चे जी साइन स्क्वायर थीटा। अब प्यारे बालक, ये तो यही रहेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। आप थोड़ा एग्जामिनर को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो कि भैया हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा है त्रिकोणमिति में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। सर त्रिकोणमिति यहाँ भी आकर प्रवेश कर गया। हाँ बच्चा जी, कोई दिक्कत नहीं, ए स्क्वायर में से गुना करो ए स्क्वायर, इनका वर्गमूल क्या हो जाएंगे बच्चा जी, आपको पता है ए गुना ए, इसका मतलब ए बाहर निकलेगा, अर्थात आपने ए से बी की दूरी क्या निकाला ए बालक सॉरी ये यहाँ पर यूनिट लिखना ना भूलें, आपको मात्रक लिखना ही पड़ेगा। तो ए से बी की दूरी क्या आ गया, तो यहाँ कह सकते हो, कहो या ना कहो, ए से बी की दूरी यही आ गया। 2 नंबर में कितना लिखना है। अब एक बार उनके लिए जो बोलते हैं सर छूट गया, अब नहीं बोलेंगे हमसे। आंसर मिला है क्या बच्चा जी? चलो मिला लेते हैं। 19 नंबर। चलो ये देखो बच्चा जी, गाइडों बना दिया है, भले क्वेश्चन में सॉल्व करके रखा है, लेकिन हम अपने तरीके से बनेंगे बच्चों जी। ये क्या लिखे हैं, इनके बीच की दूरी, इनका अलग तरीका होता है अपना, हम लोग का विद्यार्थियों का अलग तरीका होता है। ठीक है सर, चलो यही आ गया आंसर। चलो बालक जी, इसको तो ट्राई मारो। तो पूछ रहा है कि बिंदुओं 4,P और 1,0 के बीच की दूरी 5 है, तो P का मान बताइए क्या होगा। जल्दी कीजिए, बिल्कुल कर लोगे, केवल दूरी सूत्र आपने पढ़ लिया है, आपसे अब क्वेश्चन हो जाएंगे प्यारे बालक। चलो हाँ सर, हमने बना लिया। चलो मिलाते हैं बच्चे जी, कैसे बनाए आपने। इसको अपने ए माना और ये दूसरा बिंदु क्या है बी है, पूरा अच्छा से बनाया कि सबको समझ में आ जाएगा। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 लिख दिया गया है। बस दिया गया है बच्चों, ए से बी की दूरी क्या है 5 यूनिट है, ये सवाल में दे रखे हैं। तो ए से बी की दूरी की फॉर्मूला लगा दिया मैंने, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मान बैठा दिया हूँ। x2 का वैल्यू 1 है, बिल्कुल 1 है। y2 का वैल्यू, x2 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू बच्चों क्या है x2 माइनस x1 का वैल्यू क्या है बच्चों p, x1 का 4, सॉरी 4 अच्छा है। y2 का वैल्यू आपका 0 और y1 का वैल्यू p। ठीक है, अब 5 दिया था, 5 1 में 4 गया -3, 0 में से p गया -p, ओह -3 का स्क्वायर प्लस हो सर मजा बच्चे जी। तो रूट आपको काम भी कर रहे हैं, आपको तो p का मान निकालना था। तो बच्चों जी ये p कैसे बाहर निकलेगा, दुल्हन फंस गई है घर में, घर का नाम है रूट, तो चाहते हो ये प्यारी दुल्हन बाहर निकल जाए,
प्यारी दुल्हनिया बाहर निकले तो इसको आपको मारना पड़ेगा तीर। कैसा तीर मारना पड़ेगा? ब्रह्मास्त्र। कैसा ब्रह्मास्त्र? स्क्वायरिंग वाला। तो बोथ स्क्वायरिंग अन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम वर्क कर देंगे। तो दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये रूट खत्म और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 5 का स्क्वायर 25। कुछ बालों को लोग कन्फ्यूज होते हैं तो थोड़ा उनके लिए यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 9 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वर्क कर दिया और यहाँ पर 5 है, इसका भी वर्क कर दिया। अब मत शिकायत करना सर जी से, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होता है, पता है आपको, और 50 25। बच्चों जी पी का मान प्लस माइनस 4 आ गया, तो प्लस माइनस 4 के बच्चों 16 का वर्गमूल प्लस से माइनस 4 होता है। कितना सोचा रहा खाली 16 का 4? गलत बात है। ऑप्शन में देख, ऑप्शन से मतलब नहीं हमको, वर्गमूल जब भी आते हैं बच्चों प्लस माइनस दोनों के साथ में आता है। ये बात आपको गठरी में बांट लो, बांध लो। तो आपके आंसर हो गए ये और ये, अर्थात दोनों। ऑप्शन सी के साथ जाइएगा आप। अब यहाँ पर बच्चों होमवर्क लिखा गया है, तो मैं तो होमवर्क करा ही दिया हूँ आपको, और यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों जी एक ब्रिलियंट से क्वेश्चन नंबर 30। तो चलो इसको करिए लेते हैं। ये तो करा दिया हूँ, टारगेट का 3 7 8 21 22 125 सब करा दिए हैं। ये नहीं कराया हूँ। ब्रिलियंट से 30 नंबर देखते हैं सवाल क्या है। सर जी कोडवर्ड लिखे हैं, चलो देखते हैं। अरे बालक जी ये याद आ गया आपको, तो ये क्वेश्चन कराया ही नहीं गया, ये तो होमवर्क में छूट ही गया है सब, दूरी सूत्र वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन। कोई बात नहीं, कोई नहीं, चलो पहले एनसीईआरटी करेंगे बच्चों, इन पर हम बाद में आते हैं, इनको हम बाद में देखते हैं, ये बाकी हैं। पहले मैं बच्चों भूल ही गया था कि आपको एनसीईआरटी के भी सवाल करने को दिए गए थे, पहले उनको कर लेते हैं। आई ये सब तो है ही है, ये सब तो है ही है। और बच्चा जी प्यारे बालक जी, इसमें से ये क्वेश्चन मैं करा दिया था, ये दोनों होमवर्क में दिया हूँ। अब बच्चों सारे क्वेश्चन इसके लगभग पूछ ही लिए गए, इसको छोड़कर ये पूछ लिया गया है बोर्ड में, ये पूछ लिया गया है बोर्ड में, कोई बात नहीं सर, हम कर लेते हैं फिर से। चलो जल्दी से बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन एक बार देख मिला लीजिए, आपने बना कर लाए, बिल्कुल आप बना के लाए होगे। प्यारे बालक को जितने होमवर्क दे गए थे आप बना के लाना, हम थोड़ा पढ़ाने में इधर उधर कराना है, कोई बात नहीं, आप मिला लेना, क्योंकि मैं थोड़ा भूल गया था कब किसको मिलवाना है, लेकिन सारे मिलवाएंगे, क्योंकि यहाँ भी एज डब्ल्यू लिखा है, यहाँ भी एज डब्ल्यू लिखा है, तो हम छोड़ने कहाँ वाले हैं। हाँ थोड़ा आगे पीछे हो गया, इसके लिए सॉरी बच्चा, लेकिन मिला लेना आप। चलो जहाँ भी पेपर में बनाए होगे पहले आगे पीछे आप मिला लो। ये क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं एनसीईआरटी का, तीनों क्वेश्चन को डिस्कस, एक तो हो गया था 2, एक बिंदु है 2 3, दूसरा बिंदु है 4 1। चलो ठीक है बच्चों, पहले बिंदु को हम बिंदु पी क्यू कुछ भी मान लेते, चलो पी ये जो मानना मैं मानो, मैं पी ही मान लेता हूँ। आपने पी माना होगा, ये माना होगा, बिल्कुल सही है, माना बिंदु ये ही मान लेता हूँ। चलो नहीं तो तुम घबराओगे, पी माना है तो भी दिक्कत नहीं। ये का कोऑर्डिनेट क्या है 2,3 और दूसरा कोऑर्डिनेट है इसको मैं बी में लेता हूँ, तथा बी को हम मान लेते हैं बच्चा जी 4,1, यही दिया है आपके एनसीईआरटी में। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हो अपने कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, यहाँ x1 और y1, x1 हो गया आपका 2, y1 हो गया आपका 3, x2 आपका हो गया 4, ये हो गया y2 कितना हो गया बच्चा जी, और ये 2 थोड़ा ड्राइंग तो कर ही लेना बच्चा जी, कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। ये बच्चा जी इसको नाम दे दो आप 2,3, इस बिंदु का नाम दे दो आप 4,1, हो गया प्यारे बालक। हाँ सर, चलो बीच की दूरी, इसलिए दूरी सूत्र से किसकी दूरी, a, b यानी ए बी की दूरी क्या हो जाएंगे जी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हो गया सर। चलो अब तुम्हें मान रखवा दो, ऐसे तो बना के लाए होगे तुम, ए से बी की दूरी आप निकाल रहे हो। x2 सर 4, x1 है बच्चा जी 2, x हो गया प्लस y2 क्या है बच्चा जी, y2 हो गया आपका 1, और y1 कितना हो गया बच्चा जी 3। सर बहुत आसान सवाल होता है, तो हम बना लेते हैं। हाँ बच्चों बना लोगे ना, सीख गए कि नहीं सीख गए, और इसी के लिए तो हम मेहनत कर रहे थे कि मेरे प्यारे भाई बहन बालक सीख जाएँ। 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर बच्चा जी 4, 1 में से 3 गया -2 का स्क्वायर बच्चा जी 4। तो प्यारे बालक ए बी का वर्गमूल आ रहा है 8 का वर्गमूल निकालोगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2√2, 2 को 2 है तो 2 बाहर हो जाएगा, तो ए बी का वर्गमूल आएगा, निकाल के देख लेना आप, बहुत सारा वर्गमूल निकल गया 2√2, और यहाँ क्या लगा दीजिएगा यूनिट। ये आपकी क्या हो गया बच्चा जी फाइनल आंसर, इसको आप बॉक्स में ऐसे भर दीजिएगा।
देखिए बच्चे जी, आंसर मिला लीजिए। 7 पहला टू 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 है, ठीक है। समझो कि बच्चे जी, साथ में आपका ये भी क्वेश्चन देखो पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2011 में। ये आपका यही क्वेश्चन था ना, बिंदु युग्म 2 3 4 के बीच की दूरी का लो, हमने निकाल दिया, ये भी बन गया। चलो, अब इसका बी तो बनवा ही दिए थे। अब इसका तीसरा पार्ट, एनसीईआरटी का तीसरा पार्ट। तो प्यारे बालक जी, अब इसका एक बन गया, 2 पहले ही बना दिए थे, और 3 तीसरा भी कर देते हैं। शायद मैं सभी करवा ही देते थे, 3 छोड़ा था, लेकिन चलो फिर से करवा दिए, कोई बात नहीं है। ए कोमा बी और माइनस ए कोमा ए, 3 नंबर सवाल दिख रहा है, 7.1 का 3, 1 नंबर का तीसरा सवाल। हाँ सर, चलो। तो बच्चों, पहले बिंदु को हम ए मान लेते हैं। मैंने माना बिंदु जो मेरा पहला है ए बी, ये क्या है? बिंदु ए है। और दूसरा बिंदु, पहले सॉरी पी है, और दूसरा बिंदु को मैंने क्या मान लिया? की क्यू। आप ए बी कुछ भी मान सकते हो। अब इनको लोकेट कर दो, थोड़ा अच्छा रहेगा। इनको अपने इस पॉइंट को अपने ए, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? ए बी। इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट क्या है जिसको आपने मान रखा है क्यू, और इसकी कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस ए माइनस बी। कोई समस्या नहीं। सर, इनके बीच की दूरी आप निकालना चाहते हो, दूरी सूत्र लगा दो। पहले लिख दो भाई कि तुम्हारा यहाँ पर तुम्हारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। यहाँ x1 क्या हो जाएंगे भैया जी? ए, और y1 हो जाएंगे आपका बी, x2 हो जाएगा माइनस का ए, और y2 हो जाएगा माइनस का बी। इसलिए बच्चा जी हम लगाएंगे ए से बी के लिए दूरी सूत्र। ये कहने का हैबिट हो गया है। पी से क्यू के बीच की दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू है माइनस का ए, x1 का वैल्यू है ए होल स्क्वायर प्लस y2 प्यारे बालक जी है माइनस का बी, और y1 है आपका बी होल स्क्वायर। नो समस्या सर जी। माइनस ए हो जाएगा -2a, माइनस बी हो जाएगा -2b। जगह कम पड़ेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, दो दूना हो जाएगा बालक जी 4, 4a स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4b स्क्वायर। अब बच्चा जी, इसका आंसर हम यहाँ पर 4 कॉमन कर सकते हैं दोनों में। बालक मेरे प्यारे बालक, यहाँ पर देखो बालक जी, भैया जी क्या है, स्पेस कम है, तो सर जी यहाँ पर थोड़ा बना लेते हैं, बुरा मत मानिएगा। अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। दोनों में मुझे पी से क्यू की दूरी, दोनों में 4 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो एक है यहाँ बचेगा सिर्फ ए स्क्वायर, और इससे यहाँ बचेगा सिर्फ बी स्क्वायर। पी से क्यू, ओ सर जी, अब क्या होगा? 4 का वर्गमूल तो होता है 2, बाहर निकल जाएगा। इनका तो होता नहीं है, तो ये लोग घर में ही रहेंगे अपने। तो ये आपके हो जाएंगे बच्चों जी दूरी, अर्थात क्या आ जाएगा आपका 2 √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नोट कर लें जल्दी से, ये आपके फाइनल हो गए आंसर। लास्ट में लिख सकते हैं, अतः बिंदु पी और क्यू के बीच की दूरी इतना है। नहीं लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब बच्चा जी, अब आते हैं क्वेश्चन में। मुझे बच्चा कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए। 5, -8 तथा इसके बीच की दूरी करें। जल्दी बच्चा, आपने सब कर लिया होगा, लेकिन चलो वीडियो लंबा हो रहा है, क्या करें। चलो जल्दी से शुरू करते हैं बच्चा जी। चलो मिला लिया आपने बना लिया होगा, चलो मिलाते हैं। चलो बच्चा जी, मैंने सिर्फ उसका वैल्यू लिख दिया कि मैंने पहला बिंदु को मान लिया क्या? ए, जो क्या है मेरा, सवाल पढ़ लेते हैं फिर से, अच्छे से मिला लेते हैं। बिल्कुल सही है, 5, -8 और 5, -8 -7, -3, बिल्कुल ऐसा ही है पॉइंट बच्चों। आपने क्वेश्चन देख भी लिया होगा, आपने तो बना के रखा भी होगा। चलो, तो हम इनके बीच की दूरी निकालना चाहते हैं। तो पहले दूरी निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चे जी, मान लेते हैं ये कोई मेरा पॉइंट ए है, ठीक है, और ये कोई पॉइंट मेरा बी है। इन दोनों के बीच की दूरी निकालें। इसके कोऑर्डिनेट दे रखा है 5, -8। बच्चों, आपको डायग्राम छोटा सा बना देने चाहिए, क्योंकि आपका ही भला होगा इसमें। वो -7 -3 है, ये -3 है बच्चा जी, इसको 3 बना लीजिएगा। चलो, हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन मान लिया है, ठीक है, और ये भी लिख लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। x1 मेरा हो जाता है 5, ये पहला कोऑर्डिनेट x1 y1 होता है, जो पहला निर्देशांक बिंदु है का, और x1, और ये हो गया y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2।
-7 और y2 है -3। अब बच्चों हमको निकालना दूरी, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे ए से बी की दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये क्या बच्चा जी, दूरी सूत्र से है। x2 का वैल्यू कितना है, -7। x1 कितना है बच्चा जी, 5 होल स्क्वायर, y2 -3 माइनस y1 क्या है तुम्हारा खुद का -8। -7 -5 -12। और ये थोड़ा देखो, यहाँ थोड़ा समझाते हैं, अच्छा समझिए, थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चा जी। ये हो गया -3, ठीक। एक और ऑफ पेज ले लूँ क्या, ठीक है चलो। मान लो थोड़ा बच्चे, तो आपका दिमाग थोड़ा फास्ट चले तो थोड़ा आपको स्मार्ट सोचना पड़ेगा। ये माइनस माइनस क्या होता है बच्चे जी, प्लस। ऐसा ही समझ रहा हूँ कि 8 में से 3 जाएगा 5 आएगा। ये हो गया प्लस और ये गया माइनस, तो 8 में से 3 गया 5 हो गया बालक जी। मैं यही बना देता हूँ, जगह कम है तो देखिएगा ध्यान से। ए सी बी की दूरी आप नीचे बनाइएगा, -12 के स्क्वायर करेंगे तो 144, अब 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25। तो ए से बी की दूरी, ये दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा 169, 5 4 9 4 2 6 169। और 169 का वर्गमूल तो आपको याद ही हो गया होगा 13। यहाँ पर लिख दीजिए यूनिट। एक लाइन नीचे लिखना होगा तो इसके नीचे लिख दीजिएगा, अतः दी गई बिंदुओं की बीच की दूरी 13 यूनिट। यूनिट को बच्चों आप मात्रक या इकाई लिख सकते हो गया प्यारे बालक जी। हाँ सर, चलिए मज़ा आ गया, मज़ा। एक बार 13 नंबर सवाल देख लीजिए बच्चे जल्दी से, मैं 13 नंबर मिलाने जा रहा हूँ, 13 नंबर। चलो 13 नंबर, तेरह नंबर सवाल है बच्चे जी। तो पहले बिंदु को हम ए बी कुछ मान लेते हैं, पहले तो मानना पड़ेगा। ये माइक बार बार परेशान कर रहा है। चलो 13 एक दी है -1,3, तो बिंदुओं दिए हैं, 2 बिंदुओं दिए हैं, तो माना बिंदुओं ए जो मेरा है बच्चा जी वो हो गया -1,3 तथा बी जो हो गया बालक जी -5,7। चलो ये तो एनसीईआरटी सवाल नहीं ना है, नहीं एनसीईआरटी का होगा तो छोड़ देंगे, नहीं लेकिन तीनों को दिया था, थोड़ा सा लगता है वैसा ही बच्चों जी। -1,3 -5,7, ये तो बनवा दिया हूँ बच्चा जी। -1,3 बच्चे, ये तो बन गया, छोड़ देता हूँ इसको, ये तो हो चुका है, मिला लीजिएगा, ये पिछले वीडियो में पढ़ा दिया गया है। खाली इस बिंदु को इधर लिखा है, इसको इधर लिखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। दूरी जब निकालोगे तुम, जो दूरी निकालोगे तो आप देखो, ए से बी की दूरी निकालो चाहे बी से ए की दूरी निकालो, दोनों सेम आएगा। इसको आप यहाँ रखो या इसको यहाँ रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। तो इसको छोड़ देते हैं बच्चे, 13 छोड़ते हैं, समय बचेगा अपना, क्योंकि क्वेश्चन करा दिए, दोबारा कराने से क्या फ़ायदा, ये क्वेश्चन बन चुका है। वैसे भी आप बना भी लोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा समय का अभाव बच्चों, मेरे क्लास सुबह करना है, बच्चे आ जाएंगे 6 बजे से क्लास है, तो टाइम को भी ख्याल है। 3 बजे से बजे वीडियो बन रहा है, वीडियो मतलब 3:45 से बन रहा है, यानी 4 बज गया था लगभग में, तो इतना घंटे हो गए, अभी इतना ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाया है। तो चलो इसको मैं लिखता हूँ, मेरे प्यारे बालक ने इसको कर लिया होगा। चलो, और ये तो हो चुका है। बिंदुओं 0 0 और 36 5 के बीच की दूरी कर लो, 17 नंबर। चलो कर देते हैं, 17 नंबर देख लीजिए।
17 नंबर। ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है बच्चा जिल्लू का। 17 क्या है बच्चा जी, यहाँ पर 2 बिंदु दिया है तो माना, चलो इसको 17 करते हैं। माना ये 0 0 दिया है, पहला बिंदु 0 0 दिया है, दूसरा दिया है 36 15। तो हमने मान लिया बालक इसको 0 0 और दूसरा बिंदु को B जो क्या है 26। अब इनके बीच की दूरी निकालना है, तो ये करना ना भूलें, आपके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे और कन्फ्यूजन तो बिल्कुल दूर हो जाएगा। इसको अपने ए मान रखा है बच्चा जी 0,0 और इनका कोऑर्डिनेट इसको इस पॉइंट को अपने बी मान रखा है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ये क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, दिया गया है, ये सब दिया गया है, हमको सिर्फ दूरी निकालना है बच्चों। चलो अब इनके बीच की दूरी निकालते हैं। ये पंखा, चलो अब यहाँ क्या करेंगे, हम थोड़ा लिख लेते हैं कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। x1 y1, x1 का वैल्यू 0, y1 का भी वैल्यू 0, दूर हो जाए, y1 का भी वैल्यू 0, x2 का वैल्यू 36, y2 का वैल्यू इतना है, x2 का वैल्यू 36 और y2 का वैल्यू 15। अब क्या दूरी सूत्र निकालना है, तो इसलिए दूरी सूत्र से ए से बी की दूरी रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई समस्या नहीं सर। x2 आपका है 36, x1 है 0। ऐसे बच्चों मूल बिंदु है तो बिल्कुल हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन यह तो बस सवाल बना के दिखाना ना पड़ेगा। y1 0 और y2 है 15। छत्तीस के स्क्वायर, तो 36 में से 0 है 36, 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296 होता है क्या बच्चा जी? 36 का स्क्वायर 1296 होता है क्या? मिला लें सर जी, बोल तो, अरे बाप सर जी तो गुना कर दिए रे, 36 गुना 36 1296। लेकिन देखो सर जी को याद था ना, तुमको भी याद होगा। चलो अब 15 का स्क्वायर 225, ये तो 0 में से 15 का -15 का भी स्क्वायर करोगे तो 225 से आएगा। अब जोड़ दो, 6 5 11, 6 5 11, 2 9 11 1 12, 6 5 11, 2 9 11 1 12, 2 4 1 5 और ये 15 21, ये ना हो रहा है बच्चा जी। 6 5 11, 2 9 11 1 12 और 2 4 1 5 और 1 ये कम। तो बच्चों इसको वर्गमूल अब निकाल दो। तो कुछ बालक तो बिल्कुल पढ़ के हैं तो इसका वर्गमूल डायरेक्ट लिख देंगे, उनको याद होगा तो उससे उनको बनाने आता होगा, इतना आएगा। लेकिन कुछ मेरे प्यारे भाई होंगे सर पूछेंगे सर कैसे हुआ हल्ला करेंगे। तो मैंने चाहता हूँ मेरा सबको, मैं देखो कमज़ोर को ही पढ़ाने आया हूँ, लेकिन तुम कमेंट करते ही नहीं हो तो हम क्या बताएं। कमेंट करो क्या है क्या नहीं है, कहाँ किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन प्रॉपर लिखो। चलो इसका वर्गमूल निकालते हैं बच्चों। 15 21 का आपने क्लास 8 में क्या पढ़ा था, जोड़ा लगाई, यहाँ पेड़ लग गया, पेड़ लग गया। 15 घटाना है, क्या संख्या सेम सेम रखें कि 15 आए या 15 से कम आए, तो 2 रखें तो 2 दूना 4 होगा, 3 रखेंगे तो 3 3 9 होगा, 4 रखेंगे तो चचो को 16 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको 3 रखना ही उचित लग रहा है। 3 3 9, 15 में से 9 घटाएंगे तो 6, ये बिल्कुल भाग्य से बनता है। इसके लिए हमने रखा 3, तो यह 3 रख देते हैं। अब उतरेगा पेयर, पेयर में क्या है 21, इसको जोड़ना पड़ता है, 3 3 6। यहाँ क्या ऐसा अंक रख दे कि इतना 6 से 21 आ जाए, तो 6 के पास क्या रखें कि एक, पहले तो देखो 1 मंगाना है तो 1 रखने के यहाँ 1 रखो तो 61 हो जाएगा गुना करने पर। तो 1 मंगाने के लिए एक और संख्या है 9, क्योंकि 9 9 81 में 1 होता है, 9 9 81 के 1, 9 दूना 18, 9 6 54 54 8 62, कट गया, पूरा पूरा कट गया। एक बार हमने 3 रखा, एक बार हमने 9 रखा, तो यही बच्चों को ये रफ में था, ये उसका वर्गमूल हो गया। आपको ये परीक्षा में नहीं करके आना है, बस सिर्फ अब ऐसे साइड में रफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आ गया, यहाँ पर लिख सकते हो, अतः बिंदुओं 0 0 तथा बी जो है अपना 36 15 के बीच की दूरी 39 यूनिट। चलो
प्रॉपर सॉल्यूशन देख लें। बच्चों ये क्वेश्चन तो करा दिया हमने। देखो अभी हमने क्या करा दिया बच्चा जी, आपका हो गया 17 नंबर का सॉल्यूशन हो गया। जो क्वेश्चन बैंक से दिया गया था सवाल बच्चों होमवर्क में 17 नंबर, वो क्वेश्चन जहाँ उसको मैं तो कर दिया हूँ, ये सॉल्यूशन था 17 नंबर का। और बाकी तो सब बन गया है। और इसमें का बच्चों जो ये सवाल है ये सब बाकी अब करा दिया हूँ, सब हो गया। 33 भी हो गया है। और 34 को करोगे क्या? 34 क्वेश्चन लिख लो पहले, कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। 34 कीजिए, चलो 34 कीजिए जल्दी से, ठीक है। चलो देखिए प्यारे बालक जी, उसको अब जो ये सवाल अभी अवेलेबल होगा बन चुका था, इसके बेस पर कर सकते हैं। पूछ रहा है सवाल में 34 नंबर में कि पी दिया है लेमडा इतना इतना, उसको लेमडा पढ़ते हैं बच्चे, जो आपको देखा ना सर लेमडा है, तो पी लेमडा 4 लेमडा कोमा 4 की मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई है, तो लेमडा का मान निकालें। चलो बनाते हैं टेंशन मत। सवाल आपने लिख लिया था, सवाल आपने लिख लिया था। चलो भैया जी आपको बनाते हैं सॉल्यूशन, चिंता मत करना, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं तो जाएंगे हम। चलो 34 नंबर करा देते हैं। मूल बिंदु से दूरी पूछा है, तो मैंने माना हम्म, मूल बिंदु ये मान लेते हैं मूल बिंदु को, जो क्या होता है बच्चों 0,0, तथा एक जो दिया है उसको बी मान लेते हैं, ने पी दिया है, ए इसको पी तो दिया है, तो पी मैं मान लेता हूँ बच्चा जी लेमडा 4 ये दिया है। अब वही प्रक्रिया बच्चे जो आप सीखते आ रहे हो कब से, ये आपका x1, अब ऐसे देखो ये हो गया आपका बच्चों मूल ये, ठीक है। और ये दूसरा बिंदु हो गया आपका P, इसका मूल बिंदु बोला है तो 0,0 होगा ही होगा। और इसका तो दे ही रखा है लेमडा 4। चलो यहाँ बच्चों हम लिखना चाहें तो x1 y1 अब ना भी लिखे तो चल इसे लिख देंगे। दूरी सूत्र से ए से पी की दूरी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ एक लिखें बच्चा जी, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है बच्चा जी, ये x1 y1, ये x2 है लेमडा, और y1 है बच्चा जी आपका 0, y1 चलो y2 है आपका 4 माइनस 0। दिक्कत कोई परेशानी ना सर। ए से पी की दूरी ये तो हो जाएगा लेमडा का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो बच्चों यहाँ से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। ए पी बराबर लेमडा 2 है तो एक लेमडा बाहर हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल क्या होता है बच्चा जी 4 होता है। तो लेमडा प्लस 4 इसका आंसर हो जाएगा यूनिट में, क्योंकि दूरी निकाला है, दूरी में कोई यूनिट होना चाहिए। अरे बबुआ सवाल तो पूरा पढ़ा ही नहीं, सवाल तो हमने बिल्कुल सही बनाए हैं। अब देख बालक, इसका दूरी तो दे दिया है ना 5, ओहो इसका यहाँ से कुछ गलती नहीं बना है, सब सही बना है, घबराने की जरूरत नहीं है। दूरी दे दिया बच्चों, ए से पी बोला है मूल बिंदु से दूरी जो है, सवाल फिर से पढ़ते हैं। ये कहते हैं कि पी कोई बिंदु है जो मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई है, तो लेमडा का मान निकालिए। लेमडा का मान निकालना है, हम ध्यान नहीं दिए। चलो और देखो मूल बिंदु से दूरी 5 दे दिया है, ठीक है। तो मूल बिंदु से दूरी तो हो गया ये, ठीक ही है। ये इनकी दूरी दे दिया है 5 दे दिया है, 5 दे दिया है। इसको मिटा लेता हूँ सिर्फ, बिल्कुल सही बना है। चलो तो यहाँ क्या आ गया था बच्चों लेमडा, और तो बच्चा जी हमको तो लेमडा का मान निकालना है, तो हम दोनों तरफ वर्क कर देते हैं बच्चा जी कि लेमडा हट जाए, क्योंकि ये तो जुटेगा नहीं, तो दोनों तरफ वर्क कर देते हैं। यहाँ से बना देना आपको, दोनों तरफ वर्ग
करने पर क्या हो जाएगा बच्चा जी? एक तरफ तो मान लो आपका 5 है तो 5 का वर्ग, और एक तरफ आपका है लेमडा प्लस 16, यहाँ लेमडा स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका भी स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट गया। चलो अब क्या बचेगा? 50 25, यहाँ बचेगा लेमडा स्क्वायर प्लस 16। तो बच्चा जी यहाँ जगह कम है तो मैं अब तो यहाँ आने वाला हूँ। यहाँ तक अब मिला लीजिए, यहाँ तक बिल्कुल सही जा रहा है क्वेश्चन। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, सही है, ठीक है। अब यहाँ देख लो, आपको लेमडा का मान निकालना है। आपका आ गया है लेमडा स्क्वायर को आप बाहर करो तो 16, देखो बच्चा जी उधर क्या था 25, तो इधर 16, तो 16 जगह माइनस हो जाएगा, यानी 25 में से जाकर 16 घटेगा। तो लेमडा स्क्वायर 25 में 16 गया 9, तो लेमडा स्क्वायर हटा होगा तो स्क्वायर बन गया बच्चा जी प्लस माइनस में √9। तो लेमडा का मान आएगा प्लस माइनस में 3। तो लेमडा का मान आ गया बच्चा जी आपका एक प्लस का 3 और आ गया माइनस का 3। दैट इज फाइनल आंसर, यही दिया है। आंसर मिला नहीं है बच्चा जी, यही दिया है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बच्चा जी, ये पूछा गया था वाह 2022 में। यह लिख देना बच्चा जी, आपने 34 नंबर सवाल बनाया, 34 नंबर। ये तो क्वेश्चन में देखा ही था आपने, ये 2022 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है सवाल। आप प्रॉपर बना लें। कैसे बनाए हमने? ये बनाए, ऐसे बनाए, और दूरी इनके 5 दिए तो 5 5 रखते चले गए, रूट रखने के दोनों तरफ वर्ग किए, अपना आंसर आ गया। इस तरह से बच्चे जी आपका पूरे होमवर्क भी ख़त्म होते हैं, और होमवर्क खत्म होने के बाद भी बच्चे जी आपको इतना एक्स्ट्रा भी कुछ कंटेंट हम बीच बीच में पढ़ा दिए आपको। बीच में मैंने होम सेटअप एग्जाम का पेपर भी करा दिया। तो बच्चों आप बिल्कुल मेरा ईमानदारी आप देख पा रहे हो, सर आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। तो बच्चा जी मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो आप अपने मम्मी पापा के लिए कितना मेहनत करिएगा। देखो मम्मी पापा के लिए क्यों? क्योंकि आपके मम्मी पापा चाहते हैं कि मेरा बच्चा आगे चल के कुछ गवर्नमेंट जॉब करे, सरकारी जॉब करे, खुशहाल रहे। तो तुम्हारा मम्मी पापा चाहते हैं कि तुम खुशहाल रहो, और मैं कहता हूँ कि तुम मम्मी पापा को खुशहाल रखो। कैसे रखोगे? उनकी खुशी देकर। तो माता पिता का सपना क्या है? एक लड़की हो तो वो अच्छे संस्कार आप में आने चाहिए। आप माँ की बातों को मानो, माँ आपको बिल्कुल आपको दिल में बैठा के रखे, अपने पलकों में बैठा के रखे। ऐसा माँ, आप लड़की हो तो ऐसे माँ से प्रेम करो, और बेटा हो तो क्या फर्ज बनता है, माँ और पापा की जितनी आवश्यकताएं हैं, जितनी इच्छाएं हैं, एक बार आवाज़ दे दे तो उसको पूरा कर दो। तुम ये चाहिए तो ला के दे दो, ये चाहिए तो ला के दे दो। लाओगे जब आपके पास पैसा होगा। पैसा कब होगा? जब आपके पास माँ सरस्वती होगी। माँ सरस्वती कब होगी? जब इनके आप दिन रात मेहनत करोगे, अच्छे से मेहनत करोगे। बच्चों देखो, खेलने कूदने के लिए पूरी उम्र बाकी है सबका, लेकिन इस उम्र में कोई बच्चा अच्छे से पढ़ जाता है तो मैं कहता हूँ आपका लाइफ बिल्कुल सेट है। तुम्हारा प्रश्न बनेगा, सर आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? अब तो हमको ऐसे ही यूट्यूब पर लेक्चर झाड़ रहे हो। नहीं बच्चों, अपना ज़िंदगी बहुत अच्छा है, मस्त है, क्योंकि अपने पास माँ सरस्वती है। जिसके पास माँ है तो फिर पूछो ही मत। मैं आपको भी चाहता हूँ कि आप हमसे बहुत ऊंचा जाओ। कुछ हमारी मजबूरियाँ होंगी, शायद हम नहीं जा पाए। आपके पास कोई इशू नहीं आने वाला है, क्योंकि आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है। मोबाइल मिल ही जाएगा आसपास में, आपके पास घर पे होगा, किसी थोड़ा सा मोबाइल लेके पढ़ सकते हो। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो थोड़ा सा। लेकिन गर्जीवन देने से इसलिए डरते हैं कि बच्चे उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। चलो सर जी लेक्चर नहीं देंगे, नहीं तो ऑफलाइन वाले बच्चे तो जानते ही हैं, सर जी का लेक्चर जब भाषण शुरू होगा तो 4 4 घंटा सर जी लेक्चर देते ही रह जाएंगे। आपको लाइव मोटिवेट करते हैं अच्छे से कि अच्छा, मैं देख रहा हूँ, मैं इतना मोटिवेट करता हूँ कि अच्छे बच्चे भी मेरा जो बुरे थे वो अच्छे रास्ते पर चलते हैं। तो बच्चों यूट्यूब पर थोड़ा उतना नहीं लेक्चर दे पाएंगे। कभी कभी अपना चैनल जब बड़ा हो जाएगा तो कभी कभी बातें भी तो रखेंगे, कभी सेशन बातचीत के लिए, तो उसमें आप आइएगा। तो अभी आप सपोर्ट कीजिए। अभी आपको बस थोड़ा सा और करीब में हम लोग पहुँच गए, 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। बस थोड़ा सा आप धक्का लगाइए, आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट, एक कमेंट तो सबको करना चाहिए, चाहे ऑफलाइन वाले हो चाहे ऑनलाइन वाले, ताकि हमको भी थोड़ा अच्छा लगे कि आपको पसंद आता है कि नहीं आता है मेरा यूट्यूब का लेक्चर। ऑफलाइन ना चाहते तो बिल्कुल आसपास के हो तो आके मेरा विजिट कीजिए। 10 दिन की क्लास फ्री रहती है। गरीब छात्र हैं तो बिल्कुल आपको फीस देने की ज़रूरत नहीं है, और बाकी फीस देना चाहते हैं तो हम 250 में पढ़ाते हैं बच्चों, 250 में, और आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है। सुबह आपका 3 घंटे क्लास लगभग चलता है, और 2 घंटा 1-2 घंटा शाम में, यानी 5 साढ़े 5 घंटा आपको पढ़ाया जाता है सिर्फ 250 रुपये के महीना में। तो ये कम नहीं है। इतना तो ऑनलाइन में भी कोई क्लास आपको नहीं देगा जितना हम ऑफलाइन में दे देते हैं। चलो आगे बढ़े बच्चे जी। हाँ सर, सारे होमवर्क डिस्कस हो गए। आज बच्चों अब शुरू करते हैं। मेरा डिमांड था कि जितना मैं 7.1 लपेटने वाला था पूरा आज, लेकिन क्या करें, बीच में नेट ने धोखा दे दिया। गर्मी तो देख ही रहे हो आप लोग, कैसा गर्मी परेशान करके रखा है। कोई बालक नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग जल्दी, अभी मेरे पास समय है, मैं ऑफलाइन वाले से बोल दूंगा, थोड़ा वो लोग कुछ क्लास मेरा देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। तब तक मैं वीडियो आगे बनाता रहूँगा, क्योंकि 6 बजे से क्लास है उन लोग का, तो उन लोग का मैं रिवीजन करा दूंगा ऑनलाइन में आज।
और आप लोग को मैं थोड़ा वीडियो शूट करते ही रहूँगा, जब तक इसको उठूँगा तब, जब इसको ख़त्म करेंगे तब। चलो यहाँ तक हमने बच्चा पढ़ लिया है मेरे प्यारे बालक जी, हमने यहाँ तक कर लिया था। ये ब्रिलियंट वाला क्वेश्चन जो था 30 नंबर, इसको भी थोड़ा लाते हैं क्योंकि शायद इसी के आधार पर सवाल है, तो उसको भी करिए लेते हैं। 30 नंबर है क्या? चलो, तो यहाँ पूछ रहा है y के किस मान के लिए बिंदु ये और ये के बीच की दूरी का मात्रा कितना है। कोई बात नहीं, सेम बनेगा बच्चों। इसको भी SW पहले लिखता हूँ कि पहले आप करिए, इसको मैं अभी कराता हूँ। 30 नंबर पहले कीजिए, तो फिर समदूरस्थ वाला हम टॉपिक शुरू करेंगे। समदूरस्थ अभी बच्चों इक्वी डिस्टेंस एक नया टॉपिक शुरू करना है। नया नहीं है, कुछ नहीं है, सब वही है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन करा देंगे, बाकी तुम करिए लोग। 30 नंबर हो गया सवाल बच्चा जी का। चलो, मैंने इतना मेहनत के बच्चों को दिखा भी दिया। बच्चा मैं क्वेश्चन बैंक में इसलिए दिखाया कि क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में, लेकिन क्वेश्चन कहाँ का है, आपके NCERT का है। तो चलो 7-8 बन गया बच्चा जी, 8 कर लो, 8 कर लो, 8 ही क्वेश्चन है। देख लो आपके NCERT का 7.8 नंबर ही क्वेश्चन है। कब पूछा गया था? 2015 में। NCERT से ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इतना तो मान के चलना है। पहले NCERT कीजिए, बाकी तो हम आपको इतना एडवांस बता देंगे कि जरूरत नहीं पड़ेगा। जल्दी 8 नंबर सवाल हम करने जा रहे हैं। ये रहा सॉल्यूशन, जल्दी में समझा देंगे। बिल्कुल आपको तकलीफ इसलिए नहीं होगा कि आप पूरा दूरी निकालना सीख गए हो। अब तुम सुपर हीरो बन गए हो बच्चों मेरे प्यारे। जो थोड़ा कमजोर पर हैं, थोड़ा और प्रैक्टिस बढ़ाइए। क्वेश्चन को 10-10 बार बनाइए बोर्ड पे। ऐसा बोर्ड रखिए, 5 बार 6 बार मिटाइए, बनाइए मिटाइए, बनाइए मिटाइए। ऐसे करने से बच्चे आपको कंसेप्ट धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। और एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो 20 पूछो मत। उसको मैं रटना नहीं बोल रहा हूँ बार बार बनाने का मतलब, थोड़ा आपका माइंड खुलेगा बच्चों। चलो 7.1 8 नंबर लिख दिया हूँ, NCERT लिख दिया हूँ। चलो दिया है बच्चों, मैं ये बिंदु दिया है, ठीक है, P, ठीक है, और इसको बिंदु भी दिया है Q, ठीक है। इनकी दूरी भी दे रखा है, दोनों के बीच की दूरी दे रखा है 10 यूनिट, 10 मात्रक। तो उसको यूनिट हम लिखे यूनिट। तो यूनिट कैसे लिखे? थोड़ा सर जी बोका ऐसा क्यों लिखते हैं, थोड़ा साफ साफ लिखिए ना। सर जी गधा हैं क्या आप? बालक जी थोड़ा सा माफ़ी कर देना, राइटिंग के लिए थोड़ा सा, यही तो मेरा वीकनेस है। चलो जल्दी में लिखता हूँ, नहीं इसलिए गलत हो, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। बच्चों इनके बीच की दूरी इतना दिया है, अब ऐसे समझ आएगा आपको। इनके बीच ये तो बच्चा कोई लिखिए देगा, जो सवाल में दिया था, गिवन था, वहाँ से लिखा गया। जब बीच की दूरी दिया है बच्चों, तो हम दूरी सूत्र ही लगाएंगे। फिर से सुनिए, आप जब भी मैथमेटिक्स बनाइएगा, जो दिया होगा ना उसी का फॉर्मूला लगाइएगा। तो जो अनवैलिड होगा, जिसका मान निकालना है, अनवैलिड क्या है बच्चों? y। देखो यहाँ पर y दे रखा है, इसका क्या है पता ही नहीं चल रहा है। ये x का पता है, y नहीं पता रहा है। तो जो दिया उसी का फॉर्मूला, तो हम दूरी दिया है तो हम दूरी सूत्र लगाएंगे, ठीक है। x2 का वैल्यू रखे, सब। अब इसके आगे तो तुम खुद का दूरी तुम निकाल सकते हो, मान रखना निकालना ये तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल हो चुका है। इतने क्वेश्चन करा दिया गया बच्चा जी। चलो यहाँ समझाते हैं। 10 में से 2 8, वाई में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ फार्मूला भी मेंशन कर दिया हूँ। अब क्या चाहिए आपको? चलो इसको तो मैं इधर नहीं बन गया। अब देखो इनको खोलोगे तो वाई स्क्वायर पहले लिख दिया वाई स्क्वायर, 2 3 6 वाई और 64 इधर, 3 के स्क्वायर 9। ये तो 10 दूरी 10 दिया है, तो 10 को इधर लेके आ रहा हूँ। 10 को तुम बाएं तरफ भी रख सकते थे। वाई स्क्वायर 6 वाई 64 9 कितना होता है? 73, 9 4 13 6 1 7, ठीक है 73। बच्चों इसको हमको रिलेशन नहीं, मतलब हमको वाई का मान निकालना है, तो हमको ये रूट हटाना जरूरी है। उसके लिए हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अन स्क्वायरिंग बोथ साइड, इंग्लिश में कैसे लिखोगे? अन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर। दोनों तरफ वर्क कीजिएगा तो क्या होगा? स्क्वायर से रूट खत्म बच्चा ये, और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। वाई स्क्वायर 100 इधर लाओ तो इधर कुछ नहीं बचेगा, 0। 73 में 100 हो जाएगा -27। अब देखो यहाँ बच्चों इसको फैक्टर बोलते हैं। छठा मेरा जाके वीडियो, जिसको ये गुणनखंड यहाँ से नहीं आता है, तो आप मेरे जाइएगा प्ले लिस्ट में, आपके बहुपद में भी वीडियो डाल दिया हूँ प्ले लिस्ट बना के। तो बहुपद वाला प्ले लिस्ट में जाइएगा, उसमें फैक्टर करके एक चैप्टर है, पूरा लेक्चर है। उसमें इतने गुणनखंड सिखाए गए हैं आपको, रूट वाला इतना एडवांस को आपको शायद कोचिंग में हो तो आपको ना कराया गया होगा। मैं कोचिंग से ज़्यादा करा दिया हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पर RS अग्रवाल से सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। तो जो बच्चा RS अग्रवाल कर लिया तो फिर उसके गुणनखंड कहाँ दिक्कत होगा? देखो इसमें गुना होता है, तो 27 आ रहा है, -27। ऐसा 2 अंक खोजो, गुना करने पर -27 हो जाए और जोड़ने घटाने पर 6 हो जाए। तो 9 3 27, 9 में से 3 गया तो 6 हो जाएगा बच्चों जी। तो माइनस में 27 आना चाहिए, तो यहाँ माइनस रख दिया हूँ, या प्लस। इसमें गुना करो, -27 वाई स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस प्लस 9 वाई में से घटाओ तो प्लस का 6 बचेगा। अब कॉमन निकाल लेते हैं बच्चों यहाँ से। आप नीचे बना लीजिएगा, मेरे पास जगह कम था। दोनों में से वाई कॉमन किया तो वाई प्लस 9 बचेगा, और वहाँ बचेगा 3 वाई प्लस ऐसा।
ये एक लिख दो और इनको इनको एक बॉक्स में कर दो 0। y+9 और ये हो गया y-3। बच्चों फिर से बोल रहा हूँ, जिनको फैक्टर में थोड़ा तकलीफ है आप जाके फैक्टर वाला मेरा वीडियो देखिए, बहुपद में आपको लेक्चर मिल जाएगा, शायद 7 या 8 नंबर जो भी लेक्चर होगा देख लीजिएगा, बहुपद में जाइए। अगर आप बहुपद पढ़ के आए तो मजा है। आप हमसे कैसे पढ़िए, जो मैं आपको सिलेबस से पढ़ाऊँ, मैंने आपको पहले डी नंबर पढ़ा है उसको पढ़ के आइए, बहुपद पढ़ लीजिए। फिर मैंने आपको त्रिकोणमिति पढ़ा है उसको पढ़िए, एपी पढ़ाया हूँ एपी पढ़ लीजिए। फिर आपको निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा रहे हैं तो इसको आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। अतः आपसे पूछा था 2 वैल्यू आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 3 और एक -9। अपने जाके एनसीईआरटी का इसका आंसर चेक कर लीजिएगा, यही दिया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया था। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव जो टारगेट है उसमें दिया गया था और ये सवाल पूछा भी गया है। तो ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है, जल्दी से कीजिए। तो पहले मैं देखता हूँ कितने बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऑफलाइन वाले तो बना चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार ट्राई कर लेंगे। ऑफलाइन वाले तो दोहरा पढ़ रहे हैं, एक बार ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो डबल फायदा है। ऑनलाइन वाले क्या 2 बार नहीं पढ़ रहे? बिल्कुल, आप 2 बार लेक्चर देख लीजिएगा ना, 3 बार देख लीजिएगा ना, मजा आ जाएगा आपको। जहाँ विदाउट है 2 बार 3 बार लेक्चर देखो, समस्या खत्म। और कुछ भी तकलीफ है तो कमेंट कर देना। 64 नंबर सवाल निकाल लें सर जी। चलो ये रहा सवाल बच्चा जी, 2021 में पूछा गया है। मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको मैं कर दिया हूँ तो मार्कर लग गया। चलो कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो कुछ नहीं पूछा है। वाई अक्ष पर किसी कहते वाई अक्ष पर कोई बिंदु है जिसकी दूरी दी है। बच्चों वाई अक्ष पर एक्स का निशान क्या होता है? 0 होता है। तो बच्चों हम लिख देंगे, माना वाई अक्ष पर कोई बिंदु में रहा है जो ए है, अपने से मान लिया ए है, जिसे कोऑर्डिनेट कहाँ जाएगा बच्चों? वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है, तो मैं एक्स का मान 0 लिख दिया, वाई का मान तो वाई होगा, तथा बी का मान क्या दिया है? 4 2। ठीक है, दूरी और इनके बीच की दूरी दी है 5। ठीक है, यानी ए से बी की दूरी 5 दे दिया है। तो हम तो लगाएंगे दूरी सूत्र, मजा आ गया सर जी। x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। 5 दिया है तो 5 लिख दिए। 4 में से गया तो 4 का स्क्वायर, 2 में से y नहीं देते हैं सूत्र लग जाएगा a² + b² - 2ab, यानी a - b का स्क्वायर। बच्चा 5 ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पर हम दोनों तरफ वर्क कर देंगे क्योंकि ये भी रूट खत्म हो जाए और ये इस पर स्क्वायर चढ़ जाए। तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का 16, 2 दूनी 4, रूट खत्म, y², 2 दूनी 4y। अब बस यहाँ से y का वैल्यू निकालना है तो फिर वैसे ही करेंगे, y² - 4y, 16 4 20। ठीक है, 25 प्लस में है तो इधर लाके घटा देंगे तो माइनस में हो जाएगा, उधर कुछ नहीं बचेगा तो हो जाएगा 0। y² - 4y, 20 में से 25 गया -5, 0। वही फिर से फैक्टर आ गया बच्चों, गुना करने पर -5, जोड़ने घटाने पर -4, तो 5 से कम 5, 5 में से गए तो -4। y कॉमन किया तो इसमें से y, दोनों में से y कॉमन करेंगे तो y - 5 प्लस 1, एक कॉमन करेंगे दोनों में। तो बच्चों फिर से बोल रहा हूँ, जिनको फैक्टर में थोड़ा तकलीफ है बच्चों, ये 7वां बच्चों, ये क्लास 7th 8th में पढ़ना है। तो बच्चों कुछ बच्चे को नहीं तो थोड़ा आपको शर्म, मतलब शर्म तो नहीं बोलूँगा, आपको थोड़ा सा बच्चों आपको तकलीफ समझना चाहिए कि आप क्या गलती कर चुके हैं बचपन में। तो उस गलती को दूर करने के लिए सर मेहनत कर रहे हैं। मैं कक्षा 6वीं को भी पढ़ाता हूँ और इंटर तक पढ़ाते हैं बच्चों, लेकिन 12th वाले को लेक्चर्स कम आते हैं क्योंकि उनके लिए ऑनलाइन क्लास रखा गया, ऑनलाइन पढ़ते हैं। लेकिन 10वीं तक, छठा से लेकर 10वीं तक आप में कोई भी क्लास आपका मिस हो चुका है थोड़ा सा, तो एग्जाम के बाद जरूर पढ़ लेना, क्योंकि हम पूरे यूट्यूब पर आके हेल्प करने वाले हैं बच्चों को छठा से लेकर 12वीं तक। तो छठा से वीडियो थोड़ा थोड़ा मिल रहे हैं, 7वां का भी डाला जा रहा है, 8वां का भी डाला गया है, 9th और 10th ज़्यादा फोकस में किया गया है क्योंकि आप लोग परीक्षा देने वाले हो। बच्चों आ गया इनका आंसर -5 और 0 1। तो बच्चों अपने एक्स क्या आंसर क्या माना है? 0, वाई। तो 0 का तो 0, वाई का वैल्यू क्या रहा है? वाई का वैल्यू या तो -5 या तो -1, या तो -5 या तो -1। अरे प्लस का 5, ओहो ये तो गलत हो गया ना। हाँ ठीक है, फंसा दिया यहाँ पर। अच्छा पहले तो 0 होना चाहिए, एक्स का मान देखो ऐसा, ये तो आपका आंसर ये होना चाहिए। आपने क्या माना है? 0, वाई। तो यहाँ तो 0 होना चाहिए, तो यहाँ 0 नहीं है, 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो ऑप्शन तो यही बच रहा है। आपने बच्चों एक्स वाई एक्स पर बिंदु क्या होता है? वाई एक्स पर किसी बिंदु का निशान नापोगे तो x 0 y ऐसा आएगा। तो पहला आंसर आपका 0 होना चाहिए, तो 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो बिल्कुल इस सवाल को बिना बनाए कैसे बनाना परीक्षा में, चलो जुगाड़ सीख लेते हैं ऐसा। अगर बच्चों ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया और आपसे पूछ रहा है वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर बच्चों एक्स का मान 0 चाहिए, नहीं है, गलत है। एक्स का मान 0 है, नहीं है, गलत है। अरे सर बिना बनाए बन गया। क्या बच्चों ये अप्रोच लगा सकते हो? बिल्कुल बच्चों अप्रोच लगाना, 100% खरा उतरेगा। कोई सवाल है क्या ऐसा? कोई सवाल है क्या मेरे पास? बच्चों सवाल ही नहीं दिख रहा है। चलो बच्चों कोई सवाल ऐसा दिखता है ना, वहाँ ट्रिक मेरा लगा लेना यही, वाई एक्स पर पूछा है तो पहला मान 0 होना चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो गलत हो गया, तो ऑप्शन बी सही होगा। एक बार इनका आंसर मिला लेते हैं, 64 का बी, 64 का बी बिल्कुल सही दिया है और ये 2021 में पूछा गया सवाल है। चलो
बच्चों अपने सर अपने ऐसे क्यों बनवाया लंबा चौड़ा, बच्चों सब्जेक्टिव में काम आ जाएगा। चलो अब बच्चों हम आएंगे इक्वी डिस्टेंस वाले सवाल पर, समदूरस्थ वाला क्वेश्चन पर आएंगे। तो समदूरस्थ का बच्चों क्वेश्चन पहले एमसीक्यू के शुरू कर रहे हैं। ये क्वेश्चन लिखिए, एक समझा देंगे तो आपका एनसीईआरटी का कौन सा बन जाएगा सवाल, एक एग्जाम्पल का सवाल सॉल्व हो जाएगा। और अच्छा एक शख्स पर है बच्चों, एक शख्स पर है, वाई एक्स पर हो गया, तो एक शख्स पर पढ़ाएं क्या। तो मैं कहता हूँ आपने इसको सवाल लिख लिया होगा बच्चा जी, चलो इसको पहले बनाइए लेते हैं। पूछ रहा है कि बिंदु पी है, ठीक है, ये बिंदु कोई पी है, कहता इससे दो बिंदु है, ये और ये समान दूरी पर है। तो माना बिंदु मेरा पी कोई यहाँ पर है और ए और ये क्या बच्चों इससे समान दूरी पर है, समदूरस्थ है, यहाँ से एस की दूरी और यहाँ से एस की दूरी, या इससे इसकी दूरी इसके दूरी क्या है, समान है, समदूरस्थ है। तो माना बिंदु मेरा पी है, जो बिंदु इससे से क्या है, समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ है तो यानी ए से पी की दूरी और बी से पी की दूरी क्या होगी, इक्वल होगी। सर बिल्कुल सही है, बस तो इनका दूरी लगा दो। या आप कह सकते हो ए पी के स्क्वायर प्लस बी पी के स्क्वायर, डायरेक्ट तुम कह सकते हो ए पी के स्क्वायर प्लस बी पी के स्क्वायर, क्योंकि दोनों में रूट आने वाला है, दोनों का रूट खत्म हो जाएगा। लेकिन हम चलो बाद में भी खत्म कर लेंगे ए से पी की दूरी। तो बच्चों अब इनको थोड़ा देर के लिए आप भूल जाइए, इसको आपको ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है ए से पी की दूरी। तो बच्चों ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 हो गया। अब आ जाओ यहाँ से यहाँ तक, अब इसको भूल जाओ, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सर मजा आ गया, अच्छा लग रहा है सर जी, बिल्कुल अच्छा लग जाएगा। ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर, यहाँ सब में मज़ा आ गया। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ बच्चों शॉर्ट में लिख दिया हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक है माइनस 2ab तो माइनस 2x बी तो 2x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 50 माइनस 2ab तो 2 एक मान वाई तो 2y प्लस 5 इंटू 5 2 5 10y। और सर जी डायरेक्ट बना दिए हैं, सर हम लोग से धोखा कर दिए। नहीं बच्चों, थोड़ा तुमको स्मार्ट बना रहे हैं, तो सवाल हो जाएगा लंबा चौड़ा। चलो ये हो गया 50 2 5 10x, ठीक है, ये स्क्वायर है 2y, ठीक है, ये इसको तो करिए दिए थे, ठीक है। अब जोड़ लो, दोनों तरफ वर्क करते हैं बच्चों यहाँ पर आकर, क्योंकि रूट खत्म हो जाए, वन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स दोनों तरफ वर्क करने पर, तो इसका स्क्वायर खत्म, इसका स्क्वायर खत्म। बच्चों स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, 26 से 26 खत्म, बराबर के इधर है ना, दोनों प्लस में इसीलिए काट रहे हैं बच्चों, क्योंकि इधर अगर माइनस होगा तो कटेगा ही कटेगा। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म, बच क्या रहे हैं 10x, 2y, इधर बच रहा है 2x। ये बच्चों x के सामने x लाइए, y के सामने y लाइए, तो x इसको इधर लाया तो ये माइनस में था प्लस में हो गया, इधर माइनस 10 में था इसको इधर लाया प्लस में हो गया, 2 में से 10 गया 8 माइनस 8x, 2 में से 10 आएगा तो माइनस 8y, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, x बराबर y। वाह सर कौन सा आंसर सही हो गया, x बराबर y, ऑप्शन बी तुम्हारा राइट है। ऑप्शन बी तुम्हारा क्या है बच्चा जी, राइट है। सर ऑब्जेक्टिव है, नहीं नहीं नहीं, ये सब्जेक्टिव में आएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आएंगे। चलो अब चलो बच्चों जी, एक शख्स पर कहता है, एक शख्स पर बिंदु ज्ञात करें जो इससे इससे क्या है, समदूरस्थ है। सर अब आपके एनसीईआरटी के सवाल बन जाएगा, इसको करने के बाद आपके एनसीईआरटी के सवाल धुआं धुआं हो जाएंगे। चलो ठीक है, ऑप्शन दिया है, ठीक है, आप ट्राई किए होंगे, बिल्कुल करना। मैंने माना बिंदु, मान लेते बच्चों एक शख्स पर वाई का मान क्या होगा, 0, तो मैं मान लेता हूँ माना पी एक शख्स पर कोई बिंदु है, इसलिए जब एक शख्स पर है तो कैसा हो जाएगा बच्चों, तो वाई का मान 0 हो जाएगा, इसलिए पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पी पर जब एक शख्स कोई बिंदु एक शख्स पर कोई बिंदु पी है तो उसके कोऑर्डिनेट यही आएंगे, ए का मान बी का मान तो दिया है। चलो दूरी सूत्र लगाते हैं बच्चों, क्योंकि देखो ए से पी की दूरी और बी से पी की दूरी बराबर हो जाएगा। थोड़ा यहाँ डायग्राम फिर से कर दिया हूँ, ए से पी की दूरी और इससे दूरी क्या होगा, बराबर होगा। तो चलो प्रश्नानुसार बोला है कि ए से पी की दूरी बराबर है, तो यहाँ पे दूरी सूत्र लगाया, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो सेम लिख दिया हूँ। फिर यहाँ पर बी से पी की दूरी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x1 इसके सापेक्ष में, बस स्क्वायर किया तो रूट कट गया। अब यहाँ लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और 6 का स्क्वायर 36,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 4 का स्क्वायर 16। फिर वही काट दो जो कट गए। छूट तो नहीं रहा बच्चा जी का, नहीं छूट रहा है सर, नहीं छूट रहा है। बस देख लो, एक्स को इधर लाओ, सेम जैसे अभी क्वेश्चन आपने किया। एक्स का मान क्या गया 3, तो अपने एक्स क्या माना था बिंदु, इसको माना था, तो यहाँ पर 3 बैठा दीजिए, तो 3,0, तो इसका आंसर क्या हो गया 3,0, 3,0 जीरो, 3,0। ऑप्शन ए तुम्हारा सही है। हाँ सर, तुम पूछ रहे थे ना सर ट्रिक काम करेगा। एक अक्ष पर पूछ रहा है, एक अक्ष पर पूछ रहा है, तो बच्चों y का मान 0 होगा। y का मान 0 है, नहीं है, y का मान 0 है, y का मान 0 है, तो है तो ऑप्शन गलत था। ये फंसा दिया हम लोग, इसीलिए पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब बच्चा जी यहाँ लिखा गया है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए आप लोग, ये होमवर्क में है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। ऑफलाइन में तो करा दिया गया है, ऑनलाइन वाले भी कर लें जल्दी से, सेम बनाइएगा, बन जाएगा। 2,-5 संतुलन एक अक्ष पर है, एकदम मजा आएगा। तो 8 हो गया, चलो 7 भी घर देते हैं, 7 हो गया। बच्चा जी अपने से बनाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। मैंने 2 ऑब्जेक्टिव कराया, दोनों को सब्जेक्टिव जैसे बनवाया है, इसलिए लिख रहा हूँ कि SWNCERT का क्वेश्चन नंबर 7 आपको बनाना है, 7.1 का। बच्चों बनाओ, जल्दी बनाओ। ओ सर बना लिए हैं, मिलाइए ना सर जी, चलो ठीक है। बच्चों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा गया है, 2015 में, 2018 में। तो बच्चों क्वेश्चन रिपीट भी होता है, ऐसा नहीं क्वेश्चन मैथ में रिपीट नहीं होते हैं। तो वही बात लिखो बच्चों, एक्स अक्ष पर पूछा है तो लिखना कि माना कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु y है, एक्स माना कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु p है जिसका निर्देशांक क्या होंगे x0, क्योंकि एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है। आप पढ़ के आए हो, मेरा बेसिक लेक्चर देख के आना, वहाँ बताया गया आपको। और जो इससे और इससे क्या है, समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, बात साफ है। ये डायग्राम जल्दी बना देना। माना बिंदु कोई p है जो ए से और इस बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है, इसलिए हम लोग कहते हैं बच्चों ए पी और बी पी क्या होंगे, दोनों की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो बस दोनों में दूरी सूत्र लगा दीजिए। तो अपने लगा दिए दूरी सूत्र, तो यहाँ बच्चों हो जाएगा एक्स, देखो ये इसके पहले इसके लिए हो जाएगा, ये x1, ये x1, ये y1, ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखो इसके b के रेस्पेक्ट में b से p की दूरी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, क्योंकि उधर से आप दूरी नाप रहे हो। ऐसे ऐसे भी करो तो भी दिक्कत नहीं आएगा। ए स्क्वायर 2×4, 2×4x 50-25, ठीक है। एक्स यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और -9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों जी यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर -4x 25×4 29, एक्स स्क्वायर 2×4 और 81, देखो 2×4 और 81, 4 85 डायरेक्ट लिख दिया हूँ, और 2×4x दोनों तरफ वर्क कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इससे क्या हो जाएगा बच्चा जी, ओहो कुछ कर दिया था, इससे क्या हो जाएगा बच्चा जी, ये रूट का हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो जो बचेगा इसका लिखेगा उधर। तो मेरे पास स्क्वायर करने बाद क्या बच रहा है बच्चा जी, मेरे पास बच रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस ये, ठीक है। अब देखो -4x, ठीक है, ये कट तो गया, -4x, इधर लाओ तो -4x, ये प्लस का 85, इधर का प्लस का 29, इधर -29 हो जाएगा, -8x हो जाएगा, और इसमें से घटाओगे तो 56, माइनस में बाद 8 आ जाएगा नीचे, तो ऐसे एक लाइन यहाँ कर सकते हो, x बराबर 56 और -8 आ जाएगा नीचे, यहाँ पर -8 कर दो 7 बार में, तो x का मान क्या हो गया, यहाँ पर तो माइनस था बच्चा जी, तो -7 क्या हो गया, माइनस के साथ। अतः तुम कह सकते हो एक्स अक्ष पर x का मान, देखो एक्स अक्ष पर y के मान क्या हो, एक्स अक्ष पर क्या होता है बच्चों, x को 0 होता है, तो x का मान क्या आ गया, -7, तो बस -7 यहाँ से तुम साबित तो करना बच्चों। अब तुम क्या करना, अब तुम यहाँ पर 7 रख के, 7 आया ना आंसर बच्चों, -7, आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया था, मान लो ऐसा है मेरा बिंदु क्या है यहाँ पर -7,0, ऐसा आंसर है। अब इसका दूरी निकाल लो और इससे इसका दूरी निकालो, देखना बराबर आएगा, लिख के ले लो, जांच कर देंगे वो, चलो जांच कर देते हैं, एक बार कर देते हैं। तो यहाँ मेरा क्या रखा हूँ बच्चों, जांच करने के लिए इस पॉइंट को हमने क्या माना है, ये मेरा जो पॉइंट है ये वाला, ये है मेरा -7,0। चलो निकालते हैं, x2 माइनस x1, तो -7 -2, तो -9 का स्क्वायर 81 प्लस y2 माइनस y1, तो 0 में से 5 25, 25 हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 25, इनका भी दूरी निकालो, -7 अब माइनस, ये तो प्लस का 2 हो जाएगा, देखो ऐसा हो रहा है -7 x2 माइनस x1 तो खुद -2 है का होल स्क्वायर,
y2 माइनस वन, तो 0 में से 9 गए तो 9 ही होगा। अब देखो बच्चा जी, 81 25 कितना है, 5 1 6 8 2 10 106, और ये हो जाएगा प्लस 2, तो 2 में से 5 7 गया -5 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, ये हो गया 106 25, और ये हो जाएगा 81, सेम आ गया कि नहीं आ गया, 106 5 1 6 8 2 10 आ गया बराबर 2। तो बच्चों बिल्कुल दूरी बराबर आएगा, इसीलिए तो बच्चों अब चाहो जांच भी कर सकते हो। तो बन गया जी। तो एक बार मिला लीजिए एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन को, ये वाला 7 नंबर बना दिया आपने और हमने दोनों मिलके बनाया, ये हम लोग का आंसर आया था। चलो चलो, अब क्या है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन क्या बन जाएगा कोई हम पर, इस पर आधारित पर बच्चों, इसके आधार पर कहता कि एक क्वेश्चन 9 बनाइए लेते हैं, ऐसे आपको फील दिलाऊंगा। इसके आधार पर बहुत सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी में कम दिया है, लेकिन मैं आपको बहुत कराऊंगा। तो पहले हम एनसीईआरटी का 9 बनाते हैं, तो 7 बन गया, 8 बन गया, अब 9 बना लेते हैं, तो चैप्टर खत्म हो जाएगा जल्दी से। 9 बनाते हैं, 9, चलो चलो अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, पूछा गया है क्यू का मान दे दिया है। कहता कि यदि बिंदु क्यू इतना है, बिंदुओं इससे इससे समदूरस्थ है, तो बच्चों ये जो ये मान नहीं लिखा है, इसका आप बोलता वैल्यू निकालो, एक्स का मान निकालो, और साथ में बोलता है कि जब एक्स का मान निकल जाएगा तो पी से आर की भी दूरी ज्ञात करें। पी से आर की दूरी नहीं, पूरा सवाल है पी से आर की दूरी और क्यू आर भी ज्ञात करें। एक और दूरी निकल रहा है, एक और दूरियाँ कहता कि ज्ञात कीजिए, कहता कि पी का मान ज्ञात कीजिए और दूरियाँ, सवाल अधूरा लिख दिया हूँ, दूरियाँ क्यू आर, यहाँ पर है बच्चे दूरियाँ क्यू आर तथा दूरियाँ क्यू आर, और ये छूट गया सवाल, और पी आर भी ज्ञात करें। दो क्वेश्चन अपने बुक से लिख लेना, थोड़ा हमसे मिस्टेक लिखा गया है बच्चा जी। चलो करते हैं सॉल्यूशन, बहुत मज़ेदार सवाल है, मस्त है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा आपको। आपको तो गिवन है कि भाई इससे ये और क्या समदूरस्थ है, समदूरस्थ है तो मतलब डायग्राम बना लो, इससे ये बिंदु और ये बिंदु क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ है तो बच्चों क्या होता है, पी क्यू, यानी पी से क्यू की दूरी और आर से क्यू की दूरी क्या होगा, बराबर होगा। तो दोनों में दूरी सूत्र लगा दीजिए, अभी तो आप क्वेश्चन करके आए हो जस्ट। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y1 खुद माइनस में है तो इसलिए -3 रखा गया है, x2 माइनस x1 ठीक है, y2 माइनस y1 ठीक है, ये हो गया -5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस, तो 3 1 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ये तो भाई 0 में से x गया तो -x का स्क्वायर, एक में माइनस हो तो -5 का स्क्वायर, बच्चों 5 का स्क्वायर 25, 3 1 4 ठीक है। और अब बच्चों हमको ये इसको एक्स का मान निकालना है, तो एक्स हटाना पड़ेगा, तो एक्स हटाना रूट हटाना पड़ेगा, तो रूट हटाने हम दोनों तरफ बर करेंगे, तो ये तो स्क्वायर से रूट खत्म, यहाँ भी स्क्वायर से रूट खत्म, तो यहाँ बचेगा 31, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर 25, 25 को उधर ले जाओ तो हो जाएगा माइनस में 16, प्लस में 16, 16 का वर्गमूल होता है +-4, यानी बच्चा जी एक बार आप नोट कर लें, यहाँ सोल्यूशन हल देख लें, हल आपका हो गया। चलो अब क्या है बच्चे जी, अब से बोला गया है दुग बनाया आपने, आर का मान नहीं, आर का मान ठीक है, आर का मान बच्चा जी यहाँ एक्स था ना, तो एक्स का मान 2 आ रहा है, एक बार प्लस में 4 एक बार माइनस में 4, तो एक बार हो जाए आर का मान 2 हो जाएगा, एक हो जाएगा 4,6, एक हो जाएगा -4,6, क्योंकि यहाँ एक्स रखा तो x,6 था, तो एक्स को मत 2 बार लेना है, एक बार प्लस में 4 लेना है, एक बार माइनस में 4 लेना है। यदि हम एक बार इसको लेकर चलते हैं तो हम दूरी निकालते हैं बच्चों क्यू से आर की, इसको लेकर, ठीक है, यहाँ लिख दिया हूँ क्यू से आर की दूरी निकाल रहे हैं, तो निकालो x2 माइनस x1 और y बोले x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, ठीक है, सही है। तो 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 41 का वर्गमूल होता नहीं है। अब चलो अब एक बार -4 लेके चलते हैं, इसको -4 छोड़ लेके तो फिर निकाल दें दूरी, यहाँ सब लिख दिए, सब एक्सप्लेन करते चला हूँ कि कोई बच्चा कमेंट करेगा ही नहीं, डाउट ही नहीं छोड़ेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर से 41 यूनिट, और यहाँ भी आया √41 यूनिट, या यूनिट लगा दे तो अच्छा रहेगा, तो दूरी है। अब क्यू से आर निकालना है, तो क्यू आर अब बोला है, अब देखो हमको निकालना है बच्चा जी एक बार, अब पी आर निकल गया, क्यू आर निकल गया, पी आर निकालना है, तो आर का मान हम एक बार इसको लेते हैं, आर का मान ये लिया तो, और पी का मान इसको रखा, तो पी का मान तो दे दिया था,
ये मान क्लियर है, ये मान क्लियर है, खाली यही अधूरा था, तो पहले हमने एक्स का मान निकाला, अब दूरी निकाल रहे हैं। चलो एक बार पहले आप इसको मिला लीजिए, कुछ शब्द छूटा तो नहीं ना इसमें, सब सही है बच्चों, मैं मिला लिया हूँ, कहीं गलती नहीं है इसमें, परफेक्ट है। चलो अब पी आर की दूरी का लो, आप आर का मान कौन सा लिए हो, 4 6 वाला लिए हो, ठीक है। पी आपका ये है, आ रही है, तो x2 माइनस x1, 4 में से 5 गया, माइनस 1 का स्क्वायर, एक ही होगा, 6 में से -3 तो प्लस 3 हो जाएगा, 6 3 9 9 का स्क्वायर 81। ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, 4 में से 5 गया तो स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 6 में से -3, तो 6 में से -3 करो तो +3 हो जाएगा, वो 6 3 9 9 का स्क्वायर 81। ऐसे यहाँ से समझ जाओगे, यहाँ भी लिख दिया हूँ। अब 81 1 82, 82 के तो वर्गमूल होता नहीं, तो ये इतना हो गया। अब एक बार बच्चों आर का दूसरा मान ले लो, -4 6, फिर इससे निकालो, तो आया क्या बच्चों, 162। यही आपके आंसर हो गए बच्चों। सर और क्वेश्चन नहीं है बच्चों, एनसीईआरटी में इतना ही क्वेश्चन दिया है, 2 ही को दिया है, तो सर जी क्या आपको इतना ही कराएंगे, नहीं सर, आपके लाए हैं पूरे बिहार। चलो एक बार मिला लो बच्चा जी इसको, कुछ मैं भूल गया क्या, वीडियो रुक गया था क्या, इसीलिए फिर से कर देता हूँ। चलो ठीक है बालक जी, ठीक है। एक और क्वेश्चन करो, बहुत क्वेश्चन पूछा गया बिहार बोर्ड ने, आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन बैंक ढूंढना नहीं पड़ेगा, सर आपके लिए मेहनत कर दिए हैं, सिर्फ आपको ये ट्राई करते रहना, ट्राई करो बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो रोक के ट्राई कर रहे हैं, बिल्कुल समझ लीजिए, 2 घंटा 3 मतलब वीडियो 2 3 घंटा का कोई दिक्कत नहीं है, आपको 10 मिनट 5 मिनट ले लेके बनाना है, क्योंकि ऐसा करोगे तो आपका डाउट अभी क्लियर हो जाएगा, गलती होगा तो वीडियो चला देना है, ब्रह्मास्त्र आपके पास में है। चलो एक बार सोल्यूशन मिला लो बच्चों, अब वही क्वेश्चन है, तो सेम हमसे थक से गए हैं तो बोलना पार नहीं लग रहा है, तो सिर्फ मिला लो, आपके आंसर अगर इतना आ रहे हैं तो बिल्कुल सही है, ऑफलाइन के बच्चों ने बना दिया था, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे ऑनलाइन वाले छात्र भी सारे क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। यहाँ देखो जांचों करके दिखा दिया हूँ कि पी से की दूरी और देखो बराबर आ रहा है, 34 34। अच्छा बच्चों एक्स अक्ष पर तो करा दिए, वाई अक्ष पर पूछेगा तो ले लो, उससे भी क्वेश्चन करते हैं वो, अभी तक ऑफलाइन वाले को इस पर नहीं कराया गया है वाई अक्ष पर, लेकिन बनाओ तुम सबसे बन जाएगा। तो वाई अक्ष पर क्या होगा, एक्स का मान 0 हो जाएगा, वाई का मान वाई रहेगा, हाँ सर, तो माना वाई अक्ष पर कोई बिंदु पी है जो 0 वाई हो जाएगा, एक्स पर क्या था, एक्स 0 था, इस पर ऐसा हो जाएगा। ये मान लो कि मैं तुम्हारा पी है, तो इसकी ये दूरी क्या समदूरस्थ है, इससे इसकी दूरी क्या समदूरस्थ है, तो बिल्कुल हम कह सकते हैं दोनों समदूरस्थ हैं, तो ऐसा होगा, दोनों में दूरी सूत्र लगाओ और सॉल्यूशन पाओ, तो 0 में 4 गया ये, और ये तो ठीक है सर, 4 चौका 16, वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर 6 में से घटाओ तो 36, दोनों तरफ बर करो तो यहाँ बचे 6 वाई स्क्वायर, सर वाई स्क्वायर हो जाएगा ख़त्म, नहीं ख़त्म तो नहीं होना चाहिए, इससे ख़त्म होगा, 1 मिनट बच्चा जी, 1 मिनट बच्चा जी, थोड़ा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस है, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस ख़त्म, ठीक है बच्चे जो वाई स्क्वायर तो रहा ही नहीं, वाई का मान हमको पता ही नहीं चला क्या हुआ, वाई का मान तो कुछ आया ही नहीं, तो बच्चे जब वाई का मान नहीं आया तो ऐसा कोई बिंदु नहीं हो सकता है कि जहाँ पर दोनों बिंदु समदूरस्थ हों, क्योंकि वाई का कुछ मान ही नहीं निकला, और ये पेपर में सवाल पूछा गया है 2014 में। फिर बनाओ एक और सवाल, एच डब्ल्यू लिखा हूँ सब, लेकिन अब साथ में कारण के लेक्चर इससे भी मेरा लेट है, यहाँ बच्चों 8 लिखा गया है, 8 है ये, चलो अब बनाओ, इसको 8 मान के बनाना, 8 है, 8,0 है, चलो आपने बना लिया होगा, तो माना वाई एक्सिस पर कोई बिंदु मेरा पी है जो 0,y होता है, बिल्कुल सही है, जो इससे क्या है समदूरस्थ है, इक्वी डिस्टेंस पर है, तो बिल्कुल ए से पी की दूरी, बी से पी की दूरी क्या होगी, इक्वल होगी, दोनों में दूरी सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ भी बच्चों कुछ ऐसा ही निष्कर्ष आया, यहाँ भी आपका वाई के मान नहीं आ पा रहे हैं, तो यहाँ भी लिखेंगे कि वाई एक्स पर कोई ऐसा बिंदु नहीं है जहाँ पर वाई एक्स पर कोई ऐसा बिंदु ही नहीं है, क्योंकि वाई निकल ही नहीं रहा है, वाई पूरा खत्म हो गया, खत्म हो जा रहा है, वाई बच ही नहीं रहा है, तो वाई जब है ही नहीं तो बच्चे उसका अस्तित्व ही नहीं है, तो कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा आपको कि जहाँ से कोई दोनों बिंदु समदूरस्थ हो, तो ऐसे भी सवाल पूछे गए हैं पेपर में। ये चलो वाई एक्सिस पर 8 नंबर तो करा दिया हूँ, थोड़ा हटके था वाई एक्सिस पर था जो, तो माइनस नहीं, थोड़ा हटके बच्चा जी वो करा दिया गया है, इससे भी एनसीईआरटी में क्यों सवाल दिया था 10 नंबर, जो 8 नंबर जो करा दिया हूँ। चलो ये करो, तो इसका छूटा तो नहीं ना बालक, 8 नंबर छूटा तो नहीं ना, ये वाला क्वेश्चन नहीं ना छूटा है आपका,
नहीं छोटा सर, इसको करके दिखा दो। इसको तुम कर लोगे तो मानूंगा कब तुम्हारा मेरा पढ़ाना हुआ स्वागत हो गया, आपको सवाल बनाने आ गया। जल्दी करके देखें, समय कम रहेगा आपके पास, 2 मिनट लीजिए, 3 मिनट लीजिए, बनाइए जरूर। वाई एक्स पर बोला है तो बिल्कुल सर 0 वाई हो जाएगा, और इसको हम ए मान लेते हैं, इसको इसको ये तो माना नहीं, ये तो दे ही दिया है। तो ए से पी की दूरी बी से पी की दूरी बराबर होगी, दूरी सूत्र लगाइए ए से पी में। ए से पी में तो ये हो जाएगा आपका वाई x1 y1 y2 x2 y2, बिल्कुल सही, ठीक है। बस खाली फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर खूब चल रहा है आजकल, यही यूज हो रहा है ज़्यादा इसमें। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो 16 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 36, वाई स्क्वायर 50 25 और 2 5 10 वाई, 16 वाई, 3 के 9, वाई स्क्वायर 2 3 6 वाई 6 वाई, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो क्योंकि रूट खत्म हो जाए और हम लोग का जो वैल्यू चाहिए मिल जाए। चलो ये थोड़ा इरेज हो रहा है, माइनस 10 वाई प्लस 6 वाई, ठीक है। क्लियर दिख रहा है? दिख रहा है बच्चा जी। यहाँ देखो माइनस 4 वाई माइनस 36, 4 9 36, ओ सर 9 बार में कट गया, 9 बार में कट गया तो वाई का मान 9 आ गया, यहाँ मिल गया बच्चों। अतः वाई एक्स पर 0 वाई पर क्या होता है, एक्स 0 वाई होता है तो 0 वाई का मान 9 आ गया। तो 0 9 ऐसा बिंदु है बच्चों जहाँ से दोनों बिंदु समदूरस्थ होंगे। यहाँ तुम जांच कर लेना, बिल्कुल सही होगा। एनसीईआरटी का 10 नंबर सवाल लिख रहा हूँ। चलो एनसीईआरटी के सवाल 10 नंबर लिख रहा हूँ, तो आपको बुक से ही सवाल लिखूंगा क्योंकि जब बुक मेरे पास है तो अब देखो सारे खत्म, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, 10 नंबर है जो समझो कि चैप्टर खत्म। सर इसमें क्या है, देखो बच्चों ये तो कोई सवाल ही नहीं है, इसमें तो बिल्कुल आसान है, ये सब कुछ पेपर पूछता नहीं है। इसमें का इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है, ये है। तो शायद मुझे लगता है इसी लेक्चर में हम नहीं ले पाएंगे क्वेश्चन को, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, और वक्त कम है और 4 बजे से बैठा हूँ बच्चों, तो 2 घंटा कंटिन्यू बोलते बोलते थक सा गया हूँ। चलिए, लेकिन आपके लिए इतना मेहनत हो रहा है बच्चों, आप सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के पास, क्योंकि इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो आपके भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि आप भी हमारे लिए कुछ करो। चलो ठीक है, पैसे की लालच नहीं है बच्चा जी। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि लगातार इसको 2 बार पटक दिया, 2021 में और 2022 में, 2 बार उठा के पटका है। तो कहने का मतलब 23 में नहीं पूछा तो 24 में चांसेस फिर से रहेंगे इसके पूछने के, नहीं पूछे तो इसके आधार पर तो जरूर पूछेगा। सवाल आपने वहाँ से लिख लिया, क्योंकि मेरा सवाल थोड़ा सा लगता है मिस्टेक हो चुका है लिखने में, इसलिए पेपर दिखा दिया हमको, वहाँ से आप सवाल अच्छे से किताब से लिखे होंगे। देखो यहाँ से मेरा थोड़ा सवाल छूट गया था या बिंदु छूट गया था, इसलिए मैं इस सवाल को मत लिखना। कोई सवाल यहाँ से नहीं लिखेगा, जाके एनसीईआरटी से 10 नंबर सवाल जो पेपर अभी दिखाया हूँ जस्ट वहाँ से लिखना है। हाँ सॉल्यूशन सही है। तो माना बिंदु समदूरस्थ है, तो क्या है समदूरस्थ वाला क्वेश्चन, क्या है बच्चे जी, ठीक है। माना बिंदु ये जो तुम्हारा एक्स वाई है, इससे ये और ये क्या है समदूरस्थ है, ठीक है। तो ए से देखो, इससे तो समदूरस्थ है, तो ए से पी की दूरी और बी से पी की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। कब से तो ये बनाते आ रहे हैं, लगाइए दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बी से बी के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस थोड़ा माइनस का यहाँ पर ख्याल रखना है, क्योंकि माइनस से तो ये प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो 20 6 6 36 माइनस 2ab, तो 2 6 12 डायरेक्ट किया हूँ, ये प्लस हो जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो द्वितीय 6x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 चौका 8y। डायरेक्ट बनाया हूँ बच्चों, इतना क्वेश्चन हो चुका है इस पर, कब डायरेक्ट बनाएंगे तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। नहीं आता तो बिल्कुल आप आराम से बना लेना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर बच्चे जी, जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर खत्म, ये रूट खत्म, ये रूट खत्म, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, स्क्वायर वाई से वाई स्क्वायर खत्म। यहाँ बचा 6x, इसको मैं इधर लाया, यहाँ बचा 12y, इसको इधर लाया, और ये बचा 45, इसको 25 इधर लाया, बराबर में 0। तो 12x माइनस, देखो माइनस 6x माइनस माइनस 12x, माइनस 12 में से 8y जाएगा तो 4y माइनस का, 45 में से 25 जाएगा प्लस का 20y बराबर 0। समझ 4 कॉमन करेंगे तो 4 4 3 12, 4 कम 4 4 5 20। यहाँ पर बच्चों क्या किया हूँ तो लिख सकते हो 4 कॉमन, 4 को कॉमन किया गया है, तो 4 खत्म हो गया, 4 क्योंकि यहाँ गुना में है तो भाग में आएगा 0 हो जाएगा, 4 गुना में है तो इसके भाग में आएगा तो 0 हो जाएगा। खेल क्या बचेगा, ये यही वांछित संबंध है। क्या बच्चों इसके अलावा तुम क्वेश्चन कर पाओगे, बिल्कुल, ये तुम जल्दी करो, 2020 में पूछा गया है, जल्दी करो। एक्स वाई में संबंध ज्ञात करो जो इससे क्या है समदूरस्थ है, ठीक है। माना बिंदु ये है तथा बी से क्या है बच्चों समदूरस्थ है,
बच्चों मैं जल्दी में इसलिए करा रहा हूँ कि लेट ऐसे भी हो चुका है लेक्चर। अब मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा लेक्चर ना बने, 2 ही लेक्चर में 3 लेक्चर में चैप्टर को फिनिश किया जाए। एक लेक्चर और देना पड़ेगा क्योंकि आपको क्वेश्चन में जो करा रहे हैं ना ये टाइम खींच रहा है बहुत। लेकिन कोई बात नहीं, अभी समय देना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एनसीईआरटी तो खत्म हो गया था, मान लो 2-3 वर्ष और बनाते चैप्टर खत्म, लेकिन ऐसा करना ही नहीं हमको। आपको पूरे 100 में 95 जो बोला हूँ 95% आना चाहिए, तो मैथ में आपको 95 नंबर ला के ही छोड़ूंगा, इतना तो आपका आएंगे ही आएगा। इसका दूरी से इसका दूरी निकल, ये मत पूछो हमसे, इतना बन चुका है ना बच्चा, ये पूछना ही गलत बात है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, ये मत पूछो, इतना क्वेश्चन हो चुका है। ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कितना हो चुका है ये इस। ठीक है, सिर्फ सॉल्यूशन करना है, 49 और ये 50 हो जाएगा। नहीं किए तो कोई बात नहीं, 49 ऐसे ही रख दिया हूँ, यहाँ पर कर दिया हूँ। अब चलो 49 से क्या हो जाएगा 50, लेकिन हम बराबर उधर लाए हैं, ठीक है, और जितना एक्स वाई है इधर ला दिए हैं। 6 में से उधर गया 8x, 2 में 10 में से 2 जाएगा प्लस 8y, इधर बचेगा 34 माइनस 50। हम बच्चों माइनस 8 कॉमन करते हैं क्योंकि माइनस 8 सबके पारा में है, तो x यहाँ बचेगा 8x 8y, और यहाँ माइनस क्या हो गया कि माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस सॉरी ये माइनस 8 इसके भाग में आ जाएगा, तो बचेगा x माइनस वाई, ये माइनस 8 तो कट गया 2 बार में, तो x माइनस वाई बराबर 2, यही आपका रिलेशन है। सर ये क्वेश्चन कहाँ का था? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल के थे जो बोर्ड ने पूछ लिया है, तो मैं आपको बताया नहीं कहाँ का सवाल है, क्योंकि तुम उसको छापने चले जाते आप समझ नहीं पाते सवाल को। तो एक बार प्यारा सा नोट्स बना लीजिए जल्दी से। चलो ये क्वेश्चन आज ऑफलाइन में हो सबको होमवर्क दिया गया था, तो अब तो वीडियो रिकॉर्ड हो गया तो उनको बोर्ड पर नहीं बताएंगे, ऐसे वो लोग मिलाएंगे होमवर्क को। अब वो सेम सवाल है, खाली यहाँ लिख दिया कि यही सिद्ध करना है। देखो बच्चे जो 2 बार से आंसर वही आ रहा है ना, तो इस बार भी आंसर यही आना चाहिए, तो बिल्कुल आएगा। सेम सवाल है, हम मान लेते हैं कि भाई मेरे से दोनों बिंदु क्या समदूरस्थ हैं, तो ए से पी की दूरी बी से पी की दूरी क्या बराबर है, जो दिया है गिवन है बच्चों, दूरी सूत्र लगा देंगे, दूरी सूत्र लगा देंगे बच्चा जी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भले प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये देखो प्लस हो जाएगा बच्चा जी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये देखना ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस वाला सूत्र लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ डायरेक्ट लिखा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर 3 के 9 बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 6 भाई जगह कम है ना बच्चों, लमड़ाएंगे तो इधर अटेगा ही नहीं, तो तुम शॉर्ट में लिखना, नंबर आपके नहीं कटेंगे, 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा आपका। इस 6 के 36 6 के 12, क्योंकि यहाँ तो मैंने अप्लाई किया फॉर्मूला बराबर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर कट गया। चलो कर लेना, आपका देखना यही कट छट के आंसर आ रहा है, और हैंस प्रूव्ड यहाँ साबित लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 8 कॉमन किया गया है। थक गया हूँ नोट्स तो बहुत है, बाप रे इतना पढ़ाना है, कैसे पढ़ा पाएंगे। चलो करा देते हैं जल्दी जल्दी जितना हो जाए। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों जी, दोहराने से पूछा गया था कि इससे देखो बच्चों, अब एनसीईआरटी पढ़ने से क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर है, तो जो बच्चा कंसेप्ट सीखेगा इसको बना देगा। हाँ आके घर पे बोलेगा माँ से, माँ रे क्वेश्चन बोर्ड से बुक से नहीं पूछा है, बुक से बाहर पूछा है, बुक में ऐसा ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया है। बच्चे कंसेप्ट तूने सीखा है कि नहीं सीखा है, इसीलिए रटना तो नहीं है। चलो फिर वही माना कि देखो बोरा कि बिंदु, ये तो ऑफलाइन में सब गलती किया था, ऑफलाइन में ये क्वेश्चन मेरा बच्चा कोई बनाया ही नहीं, तो जो बच्चा ऑनलाइन में ये क्वेश्चन बना देगा जरूर कमेंट करना सर जी कि मैंने तो नंबर देता ही नहीं, भूल जाता। चलो इसको नंबर 1 देता हूँ। सर जी आपका जो 1 नंबर क्वेश्चन था, आपने जो होमवर्क दिया था 2019 वाला सवाल, उसको मैं बना दिया हूँ वीडियो रोक के, तो तुम बहादुर बच्चे हो, ऑफलाइन में सब कुछ हार गया था क्योंकि किसी ने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं ढंग से। कहता है बिंदु ए दिस, कहता बिंदुओं ये और ये तथा कहता बिंदु 1 0,2 बिंदुओं बी इतना और सी इतना से समदूरस्थ है, यानी इससे ये दोनों समदूरस्थ हैं। उस अब इसको ए बी मान लिया, जबकि ये तो यहाँ आएगा, इससे ना दोनों समदूरस्थ है, इससे ये दूरी और इससे दूरी बराबर है। यही मिस्टेक किया था वो लोग, आप ऐसा कर दे तो आपका आंसर बराबर आएगा। फिर अब नहीं फंसोगे, अब तो बिल्कुल आप ही बना दोगे, फार्मूला तो वही लगाना है बस। ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला ये तो बताएंगे नहीं क्योंकि बहुत सारा हो गया, कुछ तो आपके दिमाग पर असर छोड़ेंगे तभी तो तुम कुछ कर पाओगे, दिमाग पर जोर नहीं पड़ेगा तो तुम कुछ बन ही नहीं पाओगे। ये से कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, अब देखो ये इसको उधर ले जाओ, तो 13 में से 9 हो गया -4 और -4 बट्टा में जगह 1 कट गया, 1 आ गया, 1 का मान 1 आया। अब देखो बच्चा जी ये क्वेश्चन करते हैं,
कहता है यदि बिंदु 3 के ये और 0 की दूरियाँ समान हो तो के मान निकाले। सबकी दूरी समान है, समदूरस्थ हैं, तो 15 में सवाल पूछा गया है। चलो देखना, ये मान लो क्या है मेरा 3 के, और बी क्या है बच्चों k,5। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक बच्चों, थोड़ा धुंधला है तो माफ़ कर देना। ये बिंदु यहाँ लिखा गया है, इसको यहाँ लिखा गया, आप सही से लिख लेना। और इससे समदूरस्थ है तो इसको मैंने पी मान लिया, उसको मैंने पी माना है कि माना बिंदु ए इतना और ये बिंदु पी से समदूरस्थ हैं। तो इसीलिए बच्चों ए से पी की दूरी, बी से पी की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। दूरी सूत्र लगा दो बच्चा जी, दूरी सूत्र लगा दो। चलो आपके बच्चों क्या आ जाएंगे, -4। फिर से इसका भी आंसर एक आया, तो ये इसका आंसर एक हुआ। सर आप ये क्यों नहीं समझा रहे हैं, -b का होल स्क्वायर नहीं बताएंगे बच्चा जी, नहीं बताएंगे ये बात। और मेरे प्यारे बालक को बुरा नहीं लग रहा हो, क्योंकि मेरा प्यारा बालक समझ रहा है कि सर ये तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये क्वेश्चन तो करा दिया हूँ, ये क्वेश्चन तो हो चुका है NCERT का। तो कहने का मतलब अब हम आपसे विदा ले सकते हैं, क्योंकि बच्चा जी बहुत लंबा हो गया लेक्चर, और बच्चे बैठे हैं कब से, थैंक्स। अब लेक्चर नंबर 3 यहाँ से शुरू होगा, ठीक है बच्चा जी। चलो तब तक तुम लोग का होमवर्क क्या रहेगा, तो बच्चा जी होमवर्क आपके लिए कुछ MCQ छोड़ दिया जाए क्या, तो मैं क्या छोड़ूं, चलो अब होमवर्क नहीं तो कल उसी दिन करा देंगे। ऐसे जिन बच्चों ने ये वाला टारगेट ऑब्जेक्टिव खरीदे हैं, ये 2024 वाला, तो अब जाइए बच्चों वहाँ से जितने दूरी सूत्र से जो टॉपिक हमने पढ़ा, समदूरस्थ वाले क्वेश्चन खोज के बनाइए, जो बन गया उसको मार्क लगा दीजिएगा। देखो मैं मार्क लगा दी, सब बन गया है, जो नहीं बना उसी को बनाइए। जैसे आपको एक देता हूँ ऑब्जेक्टिव, एक तो करना काम, एक तो आपको होमवर्क देना जरूरी बनता है ना, बैठे बैठे क्या करेंगे। मिल जा रे बबुआ, मिल जा। अरे कुछ चोर छिप गया, अरे भैया हाई देखता रहे मारा समझ रखे कि इतना है कि इतना बीच की दूरी पूछा है, छूट गया चोरवा, बना देना इसको, 22 में पूछा गया था। ये होमवर्क है, ये सब कुछ है, तुम्हारा होमवर्क भी है, सॉल्यूशन तो ये तो हम नहीं कराएंगे। हम खोज रहे हैं आज जो पढ़ाएं उसमें से क्वेश्चन एक दो मिल जाए ऑब्जेक्टिव, तो मज़ा आ जाए। मिल गया, मिल गया, प्यारा क्वेश्चन मिल गया। 114 नंबर सवाल देखिए, कहता है एक शख्स पर वह बिंदु ज्ञात करें, वह बिंदु है, वह बिंदु जो इससे समदूरस्थ है 23 में। इस वाह वाह वाह, 23 का पेपर है, मज़ा आ जाएगा, कर लोगे तो जो बालक कर देगा मज़ा आ जाएगा उसको, ये तो जरूर करके आना। बस इतना ही होमवर्क छोड़ देते हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपने बहुत लंबा लेक्चर देगा, थक से जाएंगे, तो फिर आपको बाकी विषय भी तो पढ़ना है ना, और मैथ में क्या डरना है, जब सर जी हैं तो काहे का डरना। थैंक यू, धन्यवाद बच्चा जी। और वीडियो से पसंद आए तो बहुत शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट है तो जरूर कमेंट कर देना कि अगले लेक्चर में ले लेंगे। मानता हूँ थोड़ा मैं स्पीड पढ़ाया हूँ लास्ट में, लेकिन वो स्पीड नहीं, इतना क्वेश्चन करा दिए हैं, कोई स्पीड नहीं कहलाएगा। धन्यवाद, लव यू, बहुत बहुत प्यार आपसे।